हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? So first of all, just wanted to confirm, yes, I'm audible properly. Yes, yes. Someone can please confirm, am I audible properly? All right, great. Thank you very much. Okay, superb. So great. First of all, many congratulations to all fresher chartered accountants. Yes, I can see the kind of energy. Yes, I'm meeting a lot of freshers, and the kind of energy that I'm getting is really phenomenal. और जब भी रिजल्ट्स आते हैं, यस, सबसे पहली चीज जो याद आती है वो अपना खुद का रिजल्ट याद आता है। और आई रिमेम्बर रिजल्ट के पहले वाली रात और रिजल्ट के बाद वाली रात में बिल्कुल नींद नहीं आती है। यस, सो आई पर्सनली बिलीव दैट यू मस्ट बी डूइंग योर पार्टीज। पार्टी शुड गो ऑन, राइट? And when you are in this particular phase, yes, wherever you are going, right, एक स्टैंडर्ड सवाल सब लोगों का आ रहा होगा कि व्हाट सीए साहब आ गए और व्हाट नेक्स्ट, राइट? अब इसके बाद आगे क्या करने का प्लान? सो आज का जो सेशन है हमारा, दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर इट, ऑल्दो इट्स वेरी अर्ली। यस, अगर एक एंगल से देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी अर्ली, राइट? वी आर 13th 11th को आपका रिजल्ट आया था। और बहुत अच्छी बात है कि आप में से काफी लोगों ने विद इन सेकेंड डे ये सेशन अटेंड करने का अपना मन बनाया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगस्त इज द मंथ वेयर द कैंपस विल स्टार्ट, राइट? और इसीलिए ये सेशन जल्दी करने का जो प्लान है उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है। तो उसी को लेकर हम लोग आज का जो सेशन है उसको उसकी पूरी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग इसी हिसाब से कि लास्ट टाइम 20th अगस्त को पहला इंटरव्यू मुंबई में शेड्यूल हुआ था फॉर फॉर आईसीआई कैंपस। और उसी के अंडरस्टैंडिंग आपको पैरेलली लेकर चलनी है, राइट? सो दैट्स द थीम फॉर टुडे। एंड वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, एंड आई बिलीव दैट दिस इज अ वेरी वेरी बिग माइलस्टोन। यस, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट लाइफ में एक ही बार आता है, और वो ये जो मूवमेंट चल रहा है दैट इज दिस वन, राइट? सो डू एंजॉय दिस पार्ट very well, right? So now today's session will be having a lot of things, right? हम लोग बहुत सारे इसमें डिस्कशंस करने वाले हैं, और इस डिस्कशन को मेरा आप लोगों को एक सजेशन ये रहेगा कि आप प्लीज नोट करें जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा, दैट प्लीज नोट इट डाउन, राइट? बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच जनरली आई हैव सीन दैट नोबडी जनरली टॉक्स अबाउट। बहुत कम इन सब चीजों के बारे में बात होती है। और जितना भी एक्सपीरियंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली कम से कम 1500 टू 2000 सीए फ्रेशर्स का एक कंबाइंड एक्सपीरियंस है, राइट? यू नो दैट आई टेक ऑल माय क्लासेस डायरेक्टली, सो आई हैव स्पोकन विथ मोर देन 1500 टू 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और उसका जो पूरा क्रक्स है, राइट, आज हम वही क्रक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो बी पार्टिसिपेटिव, राइट? जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेशन का टाइम हमने सेट किया है 8 to 9:30, ठीक है? लेकिन आई एम श्योर कि टाइम इस तरह के सेशन में हमेशा कम पड़ता है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा माइंड अपना बना के रखिएगा। 9:30 तक हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें कवर कर लें, लेकिन उसके बावजूद देयर में बी सम 5-10 मिनट्स हियर एंड देयर। तो प्लीज आई मीन बियर विथ मी। और आई नो इट्स सैटरडे नाइट, राइट? और आप लोग पार्टी के मूड में जरूर होंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि यस, विल ट्राई टू फिनिश इट बाय 9:30, और मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर कर पाए। राइट? सो फॉर वंस अगेन विद दिस कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, राइट? आपने सुना ही होगा ये चीज काफी बार कि एक बार लाइफ में फाउंडेशन क्लियर हो जाए उसके बाद लाइफ सेट है। यस, कई बार पेरेंट्स ही जनरली ये बात करते हैं कि एक बार फाउंडेशन क्लियर कर लो उसके बाद तो लाइफ सेट होगी तुम्हारी। फिर ये बोला जाता है कि एक बार इंटर निकल गया, राइट, और आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, उसके बाद तो क्या है? उसके बाद तो केवल फाइनल बचेगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर लाइफ सेट है। और यही बात जब हम लोग फाइनली जब फाइनल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर बोली जाती है
कि एक बार आपने फाइनल क्लियर कर लिया, ठीक है, उसके बाद तो आप सीए बन ही गए हो, उसके बाद लाइफ सेट है। ठीक है, सो ये एक जर्नी है जो आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, लाइक इट्स ऑलवेज अ जर्नी। और किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उसके बाद देयर इज एन अनदर डेस्टिनेशन दैट वी लुक फॉर। सो सीए कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और इसके आगे की जर्नी, राइट, दैट्स एन अनदर वन दैट विल बी that we have to face in next 30 to 40 days. ठीक है, सो आप लोगों का भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, राइट, आज के सेशन के पहले। लेकिन आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज गुंजन श्रीमाल, और मेरे ख्याल से मैं काफी आप लोगों से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर चुका हूँ, या तो प्रीवियस सेशंस में, या फिर यूट्यूब के सेशंस के थ्रू, या फिर मे बी फिजिकली हम लोग किसी सेशन में कहीं कहीं हमारा इंस्टीट्यूट या अदर कहीं इंटरेक्शन हुआ होगा। So I have spoken with a lot of you, but formally, let me introduce myself. My name is Gunjan Shrimal. I am lead trainer at CampRep. I cleared my CA in 2007, right? So 2007 से लेकर 2024, it's a long time after completing my CA that I have seen. So first 10 years of my journey was into corporate jobs, right? Corporate jobs, जैसा कि आप भी uh, जैसा कि अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट, ऐसे ही मैंने भी अपने कैंपस की तैयारी स्टार्ट करी थी। और वो जो कैंपस की तैयारी थी, राइट, दैट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माय करियर विद आइडिया सेलुलर, राइट। माय फर्स्ट जॉब वाज विद आइडिया सेलुलर। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, ओके, सो माय फर्स्ट जॉब वाज विद आइडिया सेलुलर। मैंने करीब 1.5 साल आइडिया सेलुलर में काम किया था, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय वर्किंग विद तिकोना डिजिटल नेटवर्क्स। So Tikona Digital was my second job. It was in a startup. After that, I went to Malaysia. Right, I worked abroad for 2 years, and when I returned back, I joined Apollo Group of Hospitals as a CFO. So ये चार कंपनीज जिनमें मैंने काम किया था, उसके पहले आई वर्क फॉर बैंक ऑफ अमेरिका। ये इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम करियर की बात कर रहे हैं, और करियर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आई हैव सीन 10 years इन द इंडस्ट्री। काफी लोगों का सवाल होता है कि सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है, एंड बिकॉज आई हैव सीन द इंडस्ट्री वेरी क्लोजली, आई वाज द यंगेस्ट CFO फॉर माय कंपनी, दैट वाज when I started with Apollo Group of Hospitals. So I was the youngest CFO over there. So I've seen this journey very closely, और सारा ही जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ये मानना है कि इस एक्सपीरियंस को हम लोग अगर शुरू से ही पहले ही जॉब से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेते हैं, तो देर इज अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन बिल्ड अप। अदरवाइज जैसे हम देखते हैं कई बार स्टूडेंट्स एक यू टर्न लेते हैं अपने करियर में, 1-2 साल जॉब करते हैं, उसके बाद एक यू टर्न लेकर वापस किसी और जॉब में स्विच करते हैं। तो ये दिस इज नॉट द राइट थिंग। यस, वंस यू स्टार्टेड सम जर्नी, you should follow that particular one, and that's why first job is very important. So that was the first 10 years of my career, and after that I started CampRep as a training company, and in this one I have trained close to 2000 students, right? और ये जो 2000 students they are working with topmost corporates, topmost big fours. Yes, you name a company, and we have some or the other students working with that particular company. स्टूडेंट्स के जो मल्टीपल अटेम्प्टर्स हैं, राइट, 16 अटेम्प्ट, 17 अटेम्प्ट, ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारी बैच में रहे, रैंक होल्डर्स भी रहे। सो द रेंज इज वेरी वाइड। पीपल हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड टू इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, people who have done articleship from Big Four to those who have done articleship from very small firms. So I've seen all kind of range, and I believe that being a chartered accountant, it's very important. Being a trainer, it's very important that one has to understand that each candidate is different. हर कैंडिडेट डिफरेंट है, और उनको उसी के अकॉर्डिंग मेंटरिंग लगती है, ठीक है।
सो ये जो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा है, इस पूरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को हमने कंबाइन करा एंड देन वी हैव डिजाइन्ड दिस कैंपस प्रिपरेशंस प्रोग्राम। इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो ये तो मेरे बारे में बात हुई है, राइट। अब आप लोग इफ यू कैन जस्ट सिंपली राइट वेयर विच सिटी यू बिलोंग्स टू, राइट। अगर आप अपनी सिटीज लिख देंगे तो इट वुड बी ग्रेट, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा मुझे। और जब हम लोग सेंटर सिलेक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा उस एंगल को भी ध्यान रख लेंगे। ऑल राइट, सो all right, so we have got people Indore, Delhi, Chinwada, okay, great, Ratlam, Rajnandgaon, Raipur, Katni, Delhi, Neemuch, Ratlam, Indore, okay, nice. All right, so mostly people are definitely from Central India, and I believe that there will be a lot of things, a lot of your seniors that have interacted with us, right? आपके काफी सारे seniors हैं जो हम लोग से पहले interact कर चुके हैं, और आज हम लोग भी उन्हीं lines के ऊपर discussion करेंगे। So formally अगर हम लोग session start करते हैं, ओके, अच्छी बात है अगर आप अच्छा MCS से भी हैं, बढ़िया बात है। ओके, सुपर। सो अब आज का जो सेशन है, उस सेशन का जो बेसिक थीम है वो है बेसिकली बी रियलिस्टिक, राइट, एंड ऑप्टिमिस्टिक। बी रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोग YouTube पर बहुत सारे सेशन सुनते हैं, कई बार कई लोगों की बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों में रियलिटी से ज्यादा एक तरह का बोल सकते हैं गलत मैसेज होता है, ओके, जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजीज को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और ये मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर भी करूंगा, दैट यू शुड always take the right advice because it's a very very critical decision। एक छोटा सा गलत डिसीजन आपके पूरे करियर को इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। सो वो है ना बेसिकली एक रेल रेल की जो ट्रैक्स होते हैं, रेल की ट्रैक्स में एक इंच अगर आप उधर हुए तो आप किसी दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाओगे, राइट। तो ये वैसा ही है, अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया यहाँ पर तो हम लोग किसी और ट्रैक पे निकल जाएंगे, इसलिए बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। और रियलिस्टिक में सिंपल सी बात ये है कि जो पास्ट स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस को आप लोग समझते चले जाओ, और आप देखोगे कि आपको फिर डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। सो अंडरस्टैंड दिस एंटायर सेशन फ्रॉम अ वेरी वेरी ओपन माइंड, और जिनको भी क्वेश्चंस रहते हैं दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ, राइट, अपने आप को आप अनम्यूट करें और इमीडिएटली यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। So there are a lot of questions that you people will be having. बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट कुछ सैंपल क्वेश्चंस ये हैं कि एक तो प्रोफाइल्स को लेकर क्वेश्चन है, अकाउंटिंग में जाए, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट्स, क्रेडिट मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, कौन से रोल में और किस तरह की कंपनीज में जाए। दूसरा सवाल ये होता है कि किन प्रोफाइल्स में ज्यादा ग्रोथ है, किन प्रोफाइल्स में ज्यादा वर्क सेटिस्फेक्शन है, किन प्रोफाइल्स में पैकेज ज्यादा है, राइट, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा सवाल ये होता है कि ये सब जो प्रोसेस होती है, इन प्रोसेस में हमारे हमको प्रिपरेशंस क्या करनी है। अल्टीमेटली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नो एवरीथिंग, राइट, ऐसा बोल सकते हो आप, यस, आप ऐसे देखा जाए तो यू आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, राइट, लेकिन फिर भी क्या जरूरत होती है प्रिपरेशंस की, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। So we have divided this points into three parts. First is understanding opportunities, second is self-clarity, and third is campus preparations. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और उसमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो आती है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ आईसीआई कैंपस, राइट। इंस्टीट्यूट हमारा भगवान, राइट, वही हमको कैंपस भी प्रोवाइड करता है, और इंस्टीट्यूट जो कैंपस प्रोवाइड करता है उसका लास्ट ईयर का जो डेटा है, एग्जैक्टली लास्ट ईयर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लास्ट अटेम्प्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मई 23 की बात कर रहा हूँ। सो मई 23 में अगर आप देखोगे करीब करीब 10,000 स्टूडेंट्स हैव गॉट रजिस्टर्ड, राइट, करीब 13,000 बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसमें से करीब करीब 10,000 ने रजिस्टर कराया था कैंपस के लिए, और उसमें करीब 169 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था, और जो जॉब्स ऑफर हुए थे वो हुए थे करीब 3400, ठीक है। सो दो तीन डेटा पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
पहला तो ये कि 10,000 के करीब उस टाइम जब सीए बने तो 3400 को जॉब मिले थे, ठीक है। इस बार क्या कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स सडनली ऐसा तो नहीं होगा कि 3400 का 6800 हो जाएगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली नहीं रहेगी। तो 3400 अगर लास्ट टाइम सिलेक्ट हुए थे तो करीब करीब वही रेंज रहने वाली है, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर बढ़ गया है, राइट। द नंबर ऑफ पास आउट्स आर वेरी हाई, राइट। यू ऑल नो दैट दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक अटेम्प्ट्स, राइट। 20 करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स हैव बिकम सीए इन दिस पर्टिकुलर वन। सो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि कंपटीशन इज गोइंग टू बी हाई इन दिस पर्टिकुलर वन। दूसरा एक क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा कि जब 3000 लोग कैंपस में सिलेक्ट हुए थे, उनको ऑफर दिया, तो केवल 2300 लोगों ने क्यों सिलेक्ट करा, सॉरी एक्सेप्ट करा। ये देख रहे हो आप नंबर 33,3395 एंड द जॉब्स एक्सेप्टेड इज 2385। यस। सो कोई बता सकता है कि ये 1000 लोगों ने जॉब एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? यस, एनीवन अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। हम लोग वैसे भी आज थोड़ा इनफॉर्मल मोड में ही बातें करेंगे। ऑफ आई कैंपस थिंक इट प्लेसमेंट मे में। बी जॉब सेटिस्फेक्शन। सॉरी सॉरी। गॉड हायर पैकेज लेटर, यस ऑब्वियसली ऑफ कैंपस कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, या फिर दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब रोल दैट वाज ऑफर्ड। तो आपको कैंपस में दोनों तरह की कंपनीज मिलेंगी। कुछ अच्छी कंपनीज मिलेंगी विच विल ऑफर यू फैंटास्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब प्रोफाइल्स, एंड देयर विल बी सम कंपनीज विच डू नॉट ऑफर दैट ग्रेट, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं और किस तरह की कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। और लास्ट के जो 3 नंबर है, यस सबका तो मेरे को पता है कि सब लोग उसी नंबर्स को देख रहे हैं। यस, बिल्कुल निशाना आपका एकदम सही है, सही जगह पे है। कि पैकेज कितना मिल रहा है, ये बात करते हैं। ये सब बातें तो होती रहेंगी। पैकेज बेसिकली डोमेस्टिक में हाईएस्ट जो गया था वो गया था 23.7 लैक्स, और इंटरनेशनल गया था 49 लैक्स। ओके, तो दैट्स वंडरफुल। और एवरेज वाज 12.32 लैक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि द बिगेस्ट लाई इन दिस वर्ल्ड इज स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स पढ़ा होगा अपनी 11th तो उसमें लिखा हुआ था, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठ है वो क्या है, स्टेटिस्टिक्स है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बातें हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर्स हैं, राइट। और नंबर्स आर ऑलवेज एवरेज्ड आउट, ठीक है। सो जब हम 12.32 लैक्स बोलते हैं तो इट्स एन एवरेज, राइट। इट इंक्लूड्स हाईएस्ट एज वेल एज लोएस्ट वन, ठीक है। तो एकदम उसको देख के कोई भी अपना बेंचमार्क सेट मत करिएगा, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ कंपनीज इन लार्ज सेंटर, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे कुछ बातें बता देता हूँ, जो कि कैंपस के बारे में है। उसके बाद कैंपस के लिए हम लोग एक अलग से सेशन ऑब्वियसली करेंगे, तो और डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। कैंपस जब आपका ऑर्गेनाइज होता है तो वो हर लार्ज, उसमें कुछ लार्ज सेंटर्स होते हैं और कुछ स्मॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और हर सेंटर में कुछ कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे आप यहाँ पर नाम देख रहे होंगे कि अहमदाबाद से लेके पुणे तक ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये वो सेंटर्स हैं जिन सेंटर में आपको इंटरव्यू देना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको फिजिकली इंटरव्यू देने नहीं जाना है, आपको इंटरव्यू ऑनलाइन ही देना है। मतलब अभी तक खैर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है। और पिछले 3 अटेम्प्ट से कोविड के बाद द कैंपस इज हैपनिंग ऑनलाइन, राइट। तो लेकिन फिर भी हम लोग एक सेंटर सेलेक्ट करते हैं, और उस सेंटर में जो कंपनीज आती है, हम लोग केवल उसी कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ कंपनीज अगर आप देखते हो, जैसे मे 23 में सबसे ज्यादा कंपनीज कौन से सेंटर में आई थी, मुंबई में आई थी 39 कंपनीज। यस। तो अब अगर मैं आपको पूछता हूँ आप कौन सा सेंटर लोगे, ठीक है, तो सबका क्या आंसर होगा, मुंबई, राइट। तो ये सही नहीं है, राइट। दैट दिस इज अ वन ऑफ द मिस्टेक। तो आप अगर नोटबुक लेके बैठे तो ये एक पॉइंट नोट कर लो कि सेंटर सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। वो ऐसे नहीं लेना है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 39 कंपनीज आई, हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज है, ले लिया। ये गलती नहीं करना है। कई लोगों की शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई थी इस तरह की गलती के कारण, ठीक है। तो ये सोचा समझा डिसीजन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट प्लीज नोट इट डाउन दैट सेंटर सिलेक्शन ऐसे नहीं करना एकदम रैंडमली, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल सेंटर्स भी रहते हैं, लार्ज सेंटर में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर वो स्मॉल सेंटर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो बट मोस्टली स्टार्टिंग जो होती है वो लार्ज सेंटर से होती है, तो आपका स्टार्टिंग यहीं कहीं पर होने वाला है, इस तरीके के सेंटर्स में।
राइट। इसके बाद अगर हम बात करें पैकेजेस की, तो जब कैंपस स्टार्ट होता है, कोई भी कैंपस का एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई कैंपस। तो मुंबई कैंपस में जो पहला दिन होता है, राइट, वो गोल्डन डे होता है, उसको जीरोथ डे बोलते हैं। तो जो जीरो डे होता है बेसिकली उसमें हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं। और कंपनीज को इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मिनिमम 20 lakhs ऑफर करना है। इफ डे प्रीमियर जो बोलते हैं, उसमें अगर कोई कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है तो मिनिमम 20 lakhs या फिर 17 lakhs, अगर वो 15 से ज्यादा कैंडिडेट्स को हायर कर रही है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। यस, यही तो आप सुनना चाहते थे कि पैकेज कुछ ऐसा हो कि मजा आए, राइट। तो ये वैसा ही पैकेज है, 20 लाख के ऊपर मिलता है अगर आप फर्स्ट डे का क्राइटेरिया देखते हैं तो। ठीक है, तो ये तो अच्छी न्यूज है। मैं आपको इसके साथ में खराब न्यूज भी देता जाऊंगा, और इसलिए मैंने आपको बोला बी रियलिस्टिक एज वेल एज ऑप्टिमिस्टिक, राइट। तो रियलिस्टिक भी हमको रहना है। क्राइटेरिया क्लियर है आपको। जैसे जैसे दिन आगे निकलते जाते हैं, 20 लाख का फिर क्या हो जाता है, 14 lakhs, 11.5 lakhs, 10.5 lakhs, 9.5 एंड 9 lakhs, राइट। सो 9 लाख से कम कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर सकती है। सो मिनिमम इज वेरी गुड। तो एक कैप आपका सेट हो गया है, 9 लाख से नीचे कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करेगी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। और कुछ नए सेंटर्स हैं, और उन नए सेंटर्स पे इट इज 7.2 lakhs। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छी तैयारी करोगे तो आपको लार्ज सेंटर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ना स्मॉल सेंटर पे जाना पड़ेगा और ना ही न्यू सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। जो फर्स्ट 4-5 दिन रहेंगे लार्ज सेंटर के, उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें मिनिमम इज 9 lakhs। ठीक है, फिर कुछ कंपनीज की बात कर लेते हैं जो हायर पैकेजेस ऑफर करती हैं। जैसे डॉइश बैंक अराउंड 30 lakhs, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अराउंड 25 lakhs, वेदांता 25 lakhs, BPCL, वोडाफोन आइडिया, ITC, भारती एयरटेल, कोलगेट पामोलिव, PNG, पैरा एक्सेल, राइट। तो ये सब देख रहे हो आप, जो रेड बार्स हैं करीब करीब 20 lakhs के ऊपर जा रहे हैं। तो ये वो कंपनीज हैं जो थोड़ा हायर साइड पे पैकेजेस ऑफर करते हैं। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है ये बड़ा रोजी पिक्चर है। ठीक है, रोजी पिक्चर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं बोलता हूँ कि 20 लाख के ऊपर मिल रहा है तो आप सबकी एक एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताता जाऊंगा कि बहुत ही कम ओपनिंग्स होती हैं इसमें। ठीक है, और अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, सो अच्छी न्यूज पैकेजेस की थी, और जो नॉट सो गुड न्यूज है वो है अटेम्प्ट्स की। उसके आगे मैं आगे की स्लाइड्स में उसके बारे में बात करता हूँ। अब थोड़ा सा टाइमलाइंस देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोग एक हफ्ता तो जश्न में डूबे रहोगे। ठीक है, सो डूबना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी कुछ टाइमलाइंस देख लेते हैं। अगर हर बार ये होता है कि कैंपस का फॉर्म पहले ही आ जाता है, इस बार जैसे कि रिजल्ट लेट आया, उसी तरह से कैंपस का फॉर्म भी लेट आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन 20 से 25 जुलाई तक मुझे ऐसा लगता है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि हर बार रिजल्ट आता है उसके 40 दिन के अंदर यू विल गेट दी द कैंपस जनरली स्टार्ट्स। सो 40 डेज को अगर हम रिवर्स काउंट करते हैं, राइट, तो 40 डेज को रिवर्स काउंट करोगे तो ये होगा कि लास्ट टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, सो 20 अगस्त को कैंपस स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इस बार करीब करीब मेरे ख्याल से उसी टाइमलाइन के हिसाब से चला तो 25 अगस्त तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 25 अगस्त मतलब आपके पास नेट नेट अगर बात करें तो 40 डेज मान सकते हो। 10 दिन मार्जिन के हटा लो तो 30 डेज है आपके पास। तो इस 30 डेज में आपको काफी कुछ प्लान करना है। इसमें क्या क्या करना रहेगा आपको, एक तो कैंपस फॉर्म फिल करना रहेगा। कैंपस फॉर्म एज सच टिपिकल नहीं है, लेकिन कुछ डिसीजंस लेने रहेंगे आपको उसमें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर सिलेक्शन। सेंटर सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बोला ही है कि उसके लिए मैं एक थोड़ा सेशन करूंगा ही। इंडिविजुअल सेशन भी हम लोग करते हैं, हर स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद गाइड करते हैं। लेकिन आप किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ ही ये डिसीजन लेना, जनरल डिसीजन मत लेना। उसके बाद सेकंड डिसीजन ये कि कौन सी कंपनी सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट के अंदर 169 कंपनीज पार्टिसिपेट करती है। तो 169 में से 169 में आप बैठ सकते हो, तो द आंसर इज नो। आप केवल और केवल 4 कंपनीज में बैठ सकते हो। ठीक है, 4 ही कंपनीज में आपको बैठना है, और उन कौन सी वो 4 कंपनीज रहेंगी वो भी एक डिसीजन है जो आपको लेना रहेगा। तो ये 2 मेजर डिसीजन है जो आपको अगले 30 दिन में लेने हैं, और दोनों ही बड़े डिसीजन है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मैं एक जनरल आंसर इसका क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर अटेम्प्ट्स। आपको काफी लोगों ने बोला होगा कि एक बार सीए बन जाओ, कोई अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है। यस, सुना है ऐसा आपने? अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, एक बार सीए बन जाओ अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है। हम्म। सो द आंसर टू दैट इज डेफिनेटली अटेम्प्ट मैटर करता है इन द वेरी फर्स्ट जॉब। पहले जॉब में अटेम्प्ट डेफिनेटली मैटर करता है। और मैं आपको फैक्ट के साथ कुछ चीजें बताऊंगा, तो आपको ये पॉइंट सबसे ज्यादा समझना है। सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी बात पे करना है, ठीक है? और इसीलिए जब हम लोग क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं तो इस बात का स्पेसिफिक ध्यान देते हैं कि अटेम्प्ट वाइज क्लासेस शेड्यूल हो। ऐसा ना हो कि सभी लोग एक ही पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन आप देखोगे पिछले 3 अटेम्प्ट से केवल और केवल जिनकी रैंक लगी है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, उन्हीं को ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ रहा है। जब ये बात एकदम क्लियर है, तो फिर स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, मल्टीपल अटेम्प्ट के स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? तो आपको कितना टाइम देना चाहिए वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर। कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग जिस सेंटर में देंगे जैसे एक स्टूडेंट था, उनको बोलना था कि उस स्टूडेंट की शादी हो गई थी, तो उन्होंने बोला था कि सर मेरे हस्बैंड जो है वो पुणे में है, तो मैं पुणे सेंटर ले लेती हूँ। लेकिन ये भी गलत तरीका है, क्योंकि आप पुणे सेंटर लोगे जरूरी नहीं कि आपको पोस्टिंग भी पुणे में मिले, ठीक है? ये बात भी ध्यान रखना है आपको। जैसे कि विप्रो, फॉर एग्जांपल, विप्रो पार्टिसिपेट इन लार्ज लॉट ऑफ सेंटर्स। अगर वो पुणे में पार्टिसिपेट करती है तो जरूरी नहीं है कि आपको पुणे में ही सेंटर मिल जाएगा। वो तो स्टार्टिंग जॉब जो देती है वो बैंगलोर में देती है, ठीक है? तो ये बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तीसरा, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी थोड़ा मैटर करता है। और नो डाउट आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो इन सब बातों को मिलाकर ही आपको सेंटर का डिसीजन लेना है, ठीक है? ये तो बात हो गई कि किस टाइप के मतलब कि कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं। अब थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स होती है, जॉब प्रोफाइल और जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है, ठीक है? आप लोग क्या चाहते हो? यस, आप लोग अच्छी प्रोफाइल चाहते हो या अच्छा पैकेज चाहते हो? ईमानदारी से बता दो। पैकेज। पैकेज, यस, ये है ना ईमानदारी, बस बेस्ट। बहुत अच्छी बात है। ये सबके दिल की बात यही है, राइट? सबको पैकेज, प्रोफाइल। अच्छा, कुछ लोग प्रोफाइल भी लिख रहे हैं, ओके। तो ये तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि प्रोफाइल अच्छी चाहिए, पैकेज अच्छा चाहिए। और बड़े विचित्र विचित्र से इसके अंदर आंसर आते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोग लिख रहे हैं प्रोफाइल, लर्निंग एक्सपीरियंस। कई लोग बहुत बहुत बिंदास लिख रहे हैं दोनों ही चाहिए। यस, दोनों हाथ में लड्डू। ओके, सो अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के जो सेशन है उसमें। कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इस स्लाइड का आप चाहो तो एक स्नैपशॉट ले लो, ठीक है? क्योंकि ये स्लाइड रियलिटी के साथ थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंट भी करती है। क्यों डिसअपॉइंट करती है? ऑब्वियसली जो पहला बॉक्स बना हुआ है वो बना हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, जिसके बारे में बहुत हाइप रहता है मार्केट में कि जॉब चाहिए तो आईबी में चाहिए, जॉब चाहिए तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में चाहिए, ठीक है? तो 1% जो अरे बोल एक रहा, मैं तो आवाज नहीं आ रही। 1% भी जो मैंने लिखा है, राइट, प्लीज म्यूट कर लीजिए। 1% भी जो मैंने लिखा है वो हायर साइड पे लिखा है, ठीक है? इस रियलिटी को प्लीज एक्सेप्ट इट। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना आप फास्ट डिसीजन लोगे, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों को कोई भी गलत उसमें नहीं रखना चाहता हूँ कि आप अंधेरे में हो। मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स दूं क्लास में। मैं फाइनेंस की बात करूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करूं आपसे, फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करूं, आईबी की बात करूं, इक्विटी रिसर्च की बात करूं। और फाइनली जब लिस्ट आएगी कैंपस में कंपनीज की, तो उसमें आप देखोगे एक भी कंपनी नहीं है। आप बोलोगे बाद में, सर आपने ये सब तैयारी क्यों करवाई, ठीक है? तो कहने की बात सिंपल सी ये है कि ये रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कैंपस या ऑफ कैंपस हम देखते हैं,
बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी आईबी में अपना करियर बना ही नहीं सकते? सो ऐसा भी नहीं है। उसके भी जो कुछ रास्ते हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। ओके, कैंपस में आपकी एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए आईबी को लेकर। कैंपस के अंदर कोई भी कंपनी जनरली नहीं आती। बहुत ज्यादा आप खुशकिस्मत रहे तो कोई बैक ऑफिस आ सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फ्रंट ऑफिस नहीं आएगा। या कोई फॉरेन बैंक आती है तो फॉरेन बैंक भी एक अलग तरह के रोल के लिए आती है। प्योर आईबी एज सच अवेलेबल नहीं रहती, ठीक है? तो उस बात के लिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड। 30% कंपनीज जो आती है वो इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट से आती है। इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स मतलब क्या हुआ? जो प्रोफाइल आपको सीएफओ की तरफ लेके जाती है। जैसे लाइक मेरा जो करियर है वो इसी लाइन पे रहा है। आइडिया सेल्युलर मैंने ज्वाइन करा, उसका एफपी&ए डिपार्टमेंट ज्वाइन करा, उसके बाद में तिकोना डिजिटल। तो ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है किसी कंपनी का, उसको अगर आप देखते हो तो वो इस कैटेगरी में आता है, कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री। ये सबसे ज्यादा पैकेजेस ऑफर करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, 20 lakhs 25 lakhs, कोलगेट, पीएनजी, वेदांता, आईटीसी, ये सब इसी कैटेगरी में, पीएफसी, कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री। तो जो लोग हायर पैकेजेस टारगेट कर रहे हैं, अच्छी प्रोफाइल्स टारगेट कर रहे हैं, यस, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल हियर। आईटीसी आपने सुना होगा, आईटीसी समटाइम्स ऑफर 21 lakhs। सो ये कंपनीज इस कैटेगरी में आती है। उसके बाद आती है बैंक्स। बैंक्स अगेन कुछ प्रोफाइल्स के लिए आती है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्म्स तो आपको पता ही है, 3 साल से आप फर्म्स को बिल्कुल देख ही रहे हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो। 35% इज अराउंड फर्म्स एंड अदर्स, यानी कि कुछ आईटी कंपनीज और कुछ फंड अकाउंटिंग के रोल्स, ये कुछ रिमेनिंग अपॉर्चुनिटीज रहती है। सो आप आज से 1 या 1.5 महीने बाद इन 5 कैटेगरीज में से किसी एक में काम करोगे, और जिसमें हायर पॉसिबिलिटी है वो कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री, बैंक्स और फॉर्म्स। दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। तो ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, राइट? इसको करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि वी डू नॉट हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि हम किसी भी रोल में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये पहली बात आप ये समझो इस बात को, कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी में आज चला चला जा सकता हूँ। बीइंग अ सीए फ्रेशर, इंडस्ट्री ने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर रखे हैं कि हम यहाँ पर एमबीए को लेंगे या सीएफए को लेंगे या फिर सीए को लेंगे। तो हमको उन सब बातों को भी समझना होगा, और ये कहीं ना कहीं उसी का रिफ्लेक्शन, ठीक है? सो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी किन में इजी है? इंडस्ट्री, फर्म्स और बैंक्स के अंदर। और डिफिकल्ट किसके अंदर है? आईबी, कंसल्टिंग और इक्विटी रिसर्च, ठीक है? अब आप में से जो लोग डिफिकल्ट साइड में जाना चाहते हो, उन लोगों को मेरा एक सजेशन ये है कि 2 प्लान बनाओ, प्लान ए और प्लान बी। राइट, लाइफ में हमेशा प्लान बी होना चाहिए, मेरा पर्सनल यही मानना है। प्लान ए यही रखो, अगर आपने मन बना लिया कि मुझे स्टार्ट करना है करियर आईबी में, तो आईबी से ही मैं तो उसमें आप ऑफ कैंपस सर्च करना स्टार्ट करो। उसके उसके लिए मैं और आपको एडिशनल टिप्स बता दूंगा कैसे अगर आपको सर्च करना है। लेकिन ये मान के चलो कि प्लान बी आपको रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, स्पेशली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, उनका एस्पिरेशन भी हाई होता है, स्कोर भी अगर अच्छा रहता है तो वो और कॉन्फिडेंस रहता है उनको, और ये वो सोचते हैं कि इसी में करियर स्टार्ट कर। और स्पेशली अगर उनकी आर्टिकलशिप भी फाइनेंस में हुई होती है, फिर तो वो 100% मन बना लेते हैं, करियर स्टार्ट करेंगे तो आईबी से ही करेंगे, इक्विटी रिसर्च से ही करेंगे, फाइनेंस से ही करेंगे। लेकिन इस चक्कर में मैंने देखा है वो लोग कैंपस में भी कुछ खास मेहनत नहीं करते हैं, कैंपस छोड़ देते हैं, ऑफ कैंपस ट्राई करते रहते हैं, और एंड ऑफ द डे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनका कहीं भी प्लेसमेंट नहीं। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि दोनों प्लान्स एक्टिवेट रखना अपने। आईबी में जाना है तो ऑफ कैंपस, और कैंपस में तो 100% अपना देना ही है, ठीक है? भले ही आज आपका मन बिल्कुल क्लियरली ये बोलता हो कि अब तो ऑडिट नहीं करना है। यस, कई लोग बोलते हैं ऐसे कि सर अब ऑडिट नहीं कर सकते। आपका मन यही बोलता हो, लेकिन फिर भी ऑडिट के इंटरव्यूज देना है आपको। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। इस बार आपको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स क्लियर हुए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज तो उतनी है जितनी थी पहले भी। तो मेरे हिसाब से ये अटेम्प्ट अभी तक का सबसे टफ अटेम्प्ट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो इसलिए अपने क्राइटेरियाज कम कर लीजिए। अगर आपने बहुत सारे क्राइटेरिया लगा रखे हैं कि इतने का पैकेज होना ही चाहिए, यही प्रोफाइल होनी चाहिए, यही सिटी होनी चाहिए, इसी तरह का वर्क सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो प्लीज रिड्यूस योर क्राइटेरियाज। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पास्ट ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने डिसीजन लेने हैं, ठीक है?
और ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आईबी और कंसल्टिंग को लेके बहुत सारे मैं लिंक्डइन पे मैसेज देखता हूँ कि लोग अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। आपको पता ही है, आजकल व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हर तरह की मेहनत होती है, ठीक है। तो वो लिख देते हैं कि लाइक आर यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन आईबी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। आप जाते हो, मेहनत करते हो, पर अप्लाई करते हो, कुछ निकलता नहीं है। सो इसलिए मैं आपको बात पहले से क्लियर कर रहा हूँ, किसी भी ट्रैप में फंसना नहीं है आपको। अपने सीनियर से बात करोगे, वो आपको इन चीजों के ऊपर काफी कुछ क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा है। 47 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। उसमें से 17 कंपनीज आई थी बैंक्स कैटेगरी में, 15 फर्म्स आई थी और 14 आई थी इंडस्ट्री, राइट। केवल एक कंपनी आई थी कंसल्टिंग के अंदर, और वो भी आईटी कंसल्टिंग, ठीक है। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ द कैंपस। कैंपस के अंदर यही फैक्ट है। 47 में से 14 इंडस्ट्री, 15 फर्म्स एंड 17 बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो यू नीड टू बी रेडी। और बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या रोल लेकर आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आईबी एज सच एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ द प्रोफाइल है। वर्ल्ड के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट से जो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स निकलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को ही टारगेट करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लो, आईएम अहमदाबाद ले लो, आईएम कोलकाता ले लो, सीएफए के लेवल 3 क्लियर लोगों को ले लो, सब आईबी टारगेट करते हैं। ऑब्वियसली उसमें पैसा ज्यादा है और काम भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्क इज गुड, बट द इनटेक इज वेरी लेस। एक आईबी की जो टीम होती है, 20 से 25 लोगों की टीम होती है, और उसमें भी मिक्स ऑफ क्राउड होता है। तो इसलिए आईबी को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट अपना रेडी इस तरह से क्लियर रखना है कि अपॉर्चुनिटीज विल बी वेरी लेस। फिर भी जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट रहेगा, मैं ये स्लाइड भी एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ टू अप्रोच आईबी जॉब्स। अगर आपको फिर भी मन है इसमें स्टार्ट करने का, तो विल टॉक अबाउट इट। सेकेंड कैटेगरी जो है, विच इज 30% कॉर्पोरेट्स, राइट। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आपको लाइफ में सीएफओ बनना है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। मैं तो बना हूँ, राइट। तो मैं तो बोल सकता हूँ कि बढ़िया जॉब है, ठीक है। ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, पर टीम मिल जाती है आपको। और यू आर मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल। आपको जीएसटी भी आ जाता है, इनकम टैक्स भी आ जाता है, अकाउंटिंग भी आ जाती है, इंटरनल ऑडिट भी आ जाता है, स्टेट ऑडिट भी आ जाता है। आप सब सीख लेते हो थोड़ा थोड़ा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीख लेते हो, एफपी&ए भी सीख लेते हो, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी सीख लेते हो, लेकिन आप मास्टर नहीं होते हो किसी चीज के। तो दैट इज हाउ सीएफओ इज देयर, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेट्स वाली जो लाइन है, जो बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं, ये आपको सीएफओ के रोल की तरफ ले जाती है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन थिंक अबाउट, ठीक है। सीएफओ के अंडर में कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। उन बॉक्सेस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि नंबर्स क्या है, ये बॉक्सेस और ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बता सकता हो तो मजा आ जाएगा। यस, एनीवन? नंबर ऑफ कंपनीज, ओके। और सोचें, एनीवन? कंपनी, ओके। वैकेंसीज, जॉब्स, number of placement in those respective field, expertise percentage, okay, job opportunity, हाँ। आई थिंक द राइट थिंग इज जॉब अपॉर्चुनिटी। कहने की बात ये है कि अगर एक कंपनी को आप देखते हो, उस कंपनी में फॉर एग्जांपल आइडिया की बात कर लें, जिसमें मैंने करियर स्टार्ट करा था, या और भी किसी लार्ज कॉर्पोरेट की बात करोगे, तो 70% जो स्टाफ है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ये जो बॉक्सेस देख रहे हो, ये डिपार्टमेंट्स है। सीएफओ के अंडर में जो डिपार्टमेंट आ रहा है, अकाउंटिंग, ट्रेजरी, एफपी&ए, टैक्सेशन, ये डिपार्टमेंट्स हैं। और इन डिपार्टमेंट्स में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो 70 आर वर्किंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 3 आर वर्किंग इन ट्रेजरी, 15 आर वर्किंग इन एफपी&ए, 10 आर वर्किंग इन टैक्सेशन, एंड लाइक दैट। तो इससे दो तीन मैसेजेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैसेज ये है कि अगर आप कैंपस में देखोगे, ये जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये आपको कहाँ पर हायर करेंगे, आप खुद बता सकते हो कौन से डिपार्टमेंट में हायर करेंगे। क्योंकि अब आपको केवल ये नहीं सोचना है कि रिलायंस में प्लेसमेंट हो गया, अब आपको देखना है रिलायंस के कौन से डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट।
ठीक है ना? यस, फॉर टैक्सेशन डीटी एंड आईडीटी इज कंसिडर्ड टुगेदर। यस, सो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आपकी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ही वो है। कई लोग बोलते हैं हमको ट्रेजरी में करियर स्टार्ट करना है। अब ट्रेजरी में आप करियर स्टार्ट करोगे, पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी? केवल 3%। 3% की भी नहीं है पॉसिबिलिटी। एक तो उसमें ट्रेजरी हेड ही होते हैं, खुद ही होते हैं, उनके अंडर में 2 लोग होते हैं। तो छोटे डिपार्टमेंट में जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, वैकेंसीज ही नहीं है ना वहां पर। और वैकेंसी नहीं है तो फिर आप स्विच करने में भी आपको दिक्कत आएगी। आपने ट्रेजरी ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद अगली कंपनी में जाओगे तो स्विच करने में भी प्रॉब्लम। तो कहने की बात ये है कि ये सब पैरामीटर्स भी समझना है आपको, केवल नाम से नहीं जाना है, राइट? क्योंकि बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ट्रेजरी में हम जा रहे हैं। ट्रेजरी में काम क्या है ये भी समझना है। अब 70% लोग, इसका मतलब ये है कि 70% ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड इज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है? तो माइंडसेट बनाइए आपका कि हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाने का मन रख रहे हैं। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या-क्या डिपार्टमेंट है? अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट्स पेएबल है, फिक्स असेट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक पीएसयू मिलता है और उस पीएसयू में आपको एम्प्लॉइज के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को रिइम्बर्स करने का काम मिलता है, आप करोगे वो काम? फिर से बोलता हूँ एक बार, आपको एक पीएसयू में जॉब मिलता है और उसमें आपको काम ये मिल रहा है कि एम्प्लॉइज अपने होटल के खर्चे, मेडिकल के खर्चे वो आपको देते हैं और आपको उनको पेमेंट करना है, रिइम्बर्स करना है, राइट? तो आप करोगे ये वाला काम, आप बोलोगे कि अब बस ये बन गया हूँ, अब ये वाला काम धड़ाधड़ नो आ रहे हैं हम एकदम। नो नो नो, कुछ ही नहीं, ये वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ इसी काम के लिए वो लोग आपको 18 लाख ऑफर करेंगे, तो आप करोगे क्या? फिर आप देखोगे एकदम 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 नो जो है वो यस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आया देखो, यस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है? तो कहने की बात ये है कि ये जो स्टार्टिंग प्रोफाइल होती है, अच्छा स्टिल नो, गुड जॉब, स्टिल नो, ओके, बिकॉज़ ऑफ नो ग्रोथ, बढ़िया बात है। अगर मेरे से आप पर्सनली मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मैं तो हमेशा एक ऐसी प्रोफाइल ही आपको सजेस्ट करूँगा जिसमें लर्निंग्स है, क्योंकि अ, लर्निंग से ही आपके पैकेजेस बढ़ेंगे। ओके, तो बढ़िया बात है। कई लोगों ने बहुत क्लियर लिखा है। लेकिन देखते हैं आगे। यस, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने। यस, तो देखते हैं हाउ इट गोज़। बट कहने की बात ये है कि आपको अगर ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ देखोगे तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ मैक्सिमम कंपनीज़ में मिलने वाली है। ठीक है? और उसका दूसरा मैसेज ये है कि क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल है, इंड एस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएँगे आपसे। सो जिन लोगों ने इंड एस अभी-अभी पढ़ा है ताज़ा-ताज़ा, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया था, उनको रिवाइज़ करना है। जिन लोगों ने अभी पढ़ा है या पहले पढ़ा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इम्प्लीमेंट करा है इंड एस से रिलेटेड, तो ही आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? लास्ट में मैं कुछ कैंपस के एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लूँगा और एक तरह से क्विज़ रहेगी वो, राइट? लास्ट 15 मिनट इज़ फॉर क्विज़। तो जो भी उस क्विज़ में सही आंसर्स देंगे, उनके लिए प्राइज़ेज़ भी हैं, ठीक है? तो ताकि आप अच्छे से पार्टिसिपेट करो और समझो कि बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी से ही क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। आप उसके बारे में सोचते रहना पैरेलली, ठीक है? तो द क्वेश्चन इज़, जो पूछा भी गया विप्रो में एक अटेम्प्ट में पूछा, मतलब बहुत बार पूछा गया है वैसे तो। विप्रो में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी में रेवेन्यू अकाउंटिंग देखते हो, तो प्रीपेड और पोस्टपेड की अकाउंटिंग इंड एस 115 के हिसाब से कैसे करोगे? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ यू आर अ रेवेन्यू अकाउंटेंट एट विप्रो एट अ टेलीकॉम कंपनी, you are how will you account for prepaid revenue and postpaid revenue as per Ind AS 115? ठीक है? सो ये क्वेश्चन आप लोग सोच के रखिएगा और सोचें इसको कि हम इंटरव्यूअर को कैसे आंसर देंगे। अभी तक आप लोगों का लिखने का काम ज्यादा था, अब बोलने का काम रहेगा, तो उसको कैसे आंसर करेंगे? ठीक है? सो आई विल टेक द आंसर्स इन द एंड। कहने की बात ये है कि इंड एस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इंड एस की प्रिपरेशन सभी के लिए इज अ मस्ट। वेदांता, आईटीसी, कोई भी ऐसी कंपनी जो हायर पैकेजेस लेकर आ रही है, आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इंड एस को कवर नहीं कर रही है। तो अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो कैंपस की, तो स्टार्ट विथ इंड एस।
और इंडेक्स को थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बताया, इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करें। इस स्लाइड में और कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो आप बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको बोल सकता हूँ कि शायद आपके दिमाग में होगा। वो क्वेश्चन है बेसिकली एफपी एंड प्रोफाइल क्या है, जिसमें 15 लोग से क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम ऑडिट और अकाउंट से बोर हो चुके हैं तो हमको कुछ अलग करना है, तो एफपी एंड उनके लिए एक अच्छा रोल है। एफपी एंड डेफिनेटली इट्स अ फैंटास्टिक रोल। ये काम होता है बजट बनाने का और एनालिसिस करने का। सो डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। मेरा करियर यहीं से स्टार्ट हुआ था एंड आई कैन टेल यू कि इट्स अ फैंटास्टिक रोल। लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अगेन कम होती है इसमें, आप देख ही रहे हो केवल 15 लोग 15% लोग ही इसमें काम करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज कंपेरेटिवली कम होती है और कैंपस में इसकी ओपनिंग्स भी कम होती है। ठीक है, सो ये स्लाइड में आई थिंक दिस इज व्हाट, ये मैं बात करूं किसी कंपनी की। ठीक है, अभी काफी सारे क्वेश्चंस जो आए वो क्वेश्चंस आए इंटरनेशनल टैक्सेशन, स्कोप फॉर इंटरनल ऑडिट, इंटरनेट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्योंकि हम अभी कंपनीज की बात कर रहे हैं, जब फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट्स को लेके ये बात है। दूसरा जो एरिया दैट इज फॉर्म्स। फॉर्म्स में आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके हो। ठीक है, एफपी एंड के लिए जैसा मैंने आपको बताया हाउ टू गो फॉर एफपी एंड, ऑफ कोर्स एफपी एंड में जैसा हम लोग ने बात करी कि कैंपस के अंदर कम अपॉर्चुनिटीज है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। बाय चांस कभी कभी मिल जाती है। लास्ट टाइम भी इसे कुछ 5-10 वैकेंसीज थी एफपी एंड के अंदर में, तो उसके थ्रू मिल सकता है। अदरवाइज जॉब में भी जब आप स्टार्ट करोगे अपना करियर तो एफपी एंड में मूव कर सकते हो। मतलब आपने अगर रिपोर्टिंग में ज्वाइन करा, थोड़ा टाइम बाद आप चाहो तो एफपी एंड में मूव कर सकते हो। ठीक है। फर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन लोग हैं जो अब फिर से फर्म ज्वाइन करने का मन रखते हैं? ज्वाइन करना है अब आपको फर्म वापस? मजा नहीं आया 3 साल में, बस और इच्छा है अभी फर्म्स ज्वाइन करने की? यस यस नो, नो आ रहा है। ओके, यस नो यस नो यस यस भी ओके गुड। तो इसमें भी मिक्स ओपिनियन है आप लोगों के कि फर्म्स कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि बिग फोर इज डेफिनेटली एन वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्टिकलशिप अच्छी नहीं हुई है, अगर आपको लगता है कि आपका जो एक्सपोजर है, वर्क एक्सपोजर वो उतना खास नहीं रहा है, ठीक है, तो 1 साल बिग फोर को देने में कोई नुकसान नहीं है। 1 साल बिग फोर में काम कर लोगे, आपकी प्रोफाइल बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाएगी और फिर वहां से आप कहीं भी स्विच करोगे, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज दे आर दी ऑडिटर फॉर। तो अगर आपको लगता है कि अभी करंट स्टेटस हमारा इतना खास नहीं है, करंट स्टेटस खास नहीं होने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल maybe because of number of attempts, maybe because of lack of exposure, तो बिग फोर से स्टार्ट करना कोई गलत नहीं है। ठीक है, ऑल्दो बिग फोर को लेकर लोग ये बोलते हैं कि पैसा एवरेज है, काम रिपीटेटिव है और वर्कलोड बहुत है। जो भी आपके फ्रेंड्स बिग फोर में काम कर रहे होंगे एक ही बात बोलते होंगे कि वो उनका रात को 10 बजे भी फोन लगाओ तो ऑफिस में मिलते हैं, तो वर्कलोड भी है। ये सब बातें हैं, डेफिनेटली बहुत काम करवाते हैं, लेकिन अगेन जैसा मैंने आपको बोला है कि जब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं मिल रही है तो बिग फोर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर करियर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, जीआरसी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, एसडीसी, जीडीसी, ये सब डिस्कस करेंगे तो आज का पूरा दिन वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ प्रोफाइल्स को लेके। और इसके अलावा टैक्सेशन, बस इतनी एक बात आपको बोलूंगा कि स्टेट ऑडिट में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन लोगे तो जब भी बिग फोर की अपॉर्चुनिटी आए तो ब्लाइंडली ये मत करो आपकी हमने बिग फोर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहले समझो कि किस डिपार्टमेंट के लिए वो हायर कर रहे हैं। वो स्टेट ऑडिट के लिए आए, इंटरनल ऑडिट के लिए आए, सिस्टम ऑडिट के लिए आए, किस प्रोफाइल क्या है वो, उसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, इन सब में बेस्ट कौन सी है स्टेट ऑडिट, और उसके रीजंस बताऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन आज इसको केवल इतने पे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा।
एक बात और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सेशन को लेकर। जो लोग टैक्स को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, राइट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जैसे किसी ने बोला कॉर्पोरेट टैक्सेशन, किसी ने बोला जीएसटी। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो इन फील्ड्स में, तो आपके लिए बेस्ट फॉर्म्स ही रहने वाली। कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही क्लियर थे कि हमें जीएसटी में ही अपना करियर बनाना। तो जीएसटी में करियर बनाना है तो कॉर्पोरेट में मत जाओ। अब आप जाओ सीधे किसी बिग फोर में या बिग सिक्स या बिग टेन फॉर्म्स। वहां पर आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो फिनोमिनल एक्सपोजर रहेगा। कंपनी में चले जाओगे तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कोई नोटिस आता है वापस बिग फोर के पास ही जाते हैं। मेरे पास नोटिस आता था तो मैं क्या करता था, 10 मिनट बाद ही किसी सीए फॉर्म को वो भेज देता था कि प्लीज हैंडल इट। तो कॉर्पोरेट्स में केवल रूट करने का काम होता है, अल्टीमेटली जो काम आता है वो फॉर्म्स के पास ही आता है। टैक्सेशन में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको फॉर्म्स ही प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी आई नो देर आर क्वेश्चंस दैट यू पीपल विल बी हैविंग, क्योंकि ये एक बड़ा डिस्कशन है। लेकिन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो फर्म्स इज अ अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारी फर्म्स पार्टिसिपेट करेगी। और स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ वेरी सेफ रोल। आज आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस फील्ड में जाएं या क्या करें, तो स्टैट ऑडिट इज अ फैंटास्टिक रोल। वहां पर 1 साल काम करने के बाद भी आप हर फील्ड के लिए ओपन रहो। आपने बिग फोर का कोई भी स्टैट ऑडिट ले लिया, उसके बाद भी आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, बैंक्स में जा सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और फील्ड्स आपके लिए खुल जाएंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए अगेन इंड एस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑडिट के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट और ऑडिट, ठीक है, ये दोनों, सॉरी, इंड एस और ऑडिट, इसके क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर प्रिपरेशन क्या करनी रहेगी। अभी इस स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं वापस से। ये स्लाइड जो हमने पहले देखी थी, आईबी में बारे में बात कर ली है, कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली है, बैंक्स, सॉरी, फॉर्म्स के बारे में बात कर ली है, ठीक है। बैंक्स के बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं, और ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन है हमारा, यहाँ पर इसको एंड करेंगे। अब बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कई लोग बैंक्स में भी करियर सोचते हैं, देखते भी हैं आप लोग। तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे कि आप लोग, कई लोग को मैं देख रहा हूँ इंदौर से हैं, रतलाम से हैं, और दिल्ली से भी कुछ लोग हैं। मतलब आप देखते हो ऑल अक्रॉस इंडिया, अलग अलग सिटीज से और अलग अलग टीयर ऑफ सिटीज से आप लोग। तो बैंक एकमात्र एक ऐसा रोल है क्रेडिट मैनेजर का जो आपको हर तरह की सिटी में मिलेगा। मतलब आप अगर टीयर 3 टाउन में भी जाओगे तो भी क्रेडिट मैनेजर का रोल मिलेगा। आप टीयर 2 टाउन में जाओगे या टीयर 1 टाउन में रहोगे, आपको हर जगह बैंक्स की क्रेडिट मैनेजमेंट की प्रोफाइल मिल जाएगी। तो क्रेडिट मैनेजर बहुत अच्छा रोल है। इंदौर जैसी सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इंदौर में अगर आपको अच्छे पैकेजेस चाहिए तो क्रेडिट मैनेजर से अच्छा कुछ भी नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट टाइम 10 lakhs ऑफर किया था, एंड सम वर ऑफर्ड 11 lakhs ऑल्सो। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें तो हमारे होम टाउन में ही रहना है, तो क्रेडिट मैनेजर एक गजब की प्रोफाइल है फॉर फ्रेशर्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसकी तैयारी और वो सब चीजें क्या रहेंगी, आगे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। सो अपॉर्चुनिटीज इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप सो। थोड़ा थोड़ा आपको, मैं नहीं बोलूंगा आज 100% सारी बातें क्लियर हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एटलीस्ट वो पॉइंट आई बिलीव कि वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है समझना। और लास्ट में कुछ क्यू एंड सेशन तो हम लोग रखेंगे, उसमें 100% और बाकी बात कर लेंगे। अब एक बात होती है कि क्राइटेरिया होना क्या चाहिए करियर को सिलेक्ट करने का, तो बहुत क्राइटेरियाज होते हैं। कई लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, कई के लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, कई के लिए जॉब स्विच इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि जब आप लोग क्राइटेरिया डिसाइड करें, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे आप लोगों, ऑब्वियसली एक अलग तरह का हमको सेशन करना पड़ेगा कि जैसे कि ये जो स्लाइड है ये उसी के लिए है कि लाइक अगर आप स्टेट ऑडिट में जाते हो तो फ्यूचर क्या रहेगा आपका, 10 साल बाद आप स्टेट ऑडिट में कहाँ पहुंचोगे। आपने अगर इंटरनल ऑडिट ज्वाइन करा तो आप कहाँ पहुंचोगे, अगर आपने एसडीसी या जीडीसी ज्वाइन किया तो आप कहाँ पहुंचोगे, आपने क्रेडिट मैनेजर ज्वाइन किया तो आप कहाँ पहुंचोगे। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये सेशन हम लोग अगले 1-2 दिन में ही प्लान करने वाले हैं।
that which is the best profile, which is the best career that you should opt for. ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको कि 5 तरह के करियर अवेलेबल हैं, और इन 5 तरह के करियर में से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करना रहेगा। बट कंपनीज की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली कैंपस के अंदर कौन सी कंपनीज आ रही है, किस टाइप की प्रोफाइल्स आ रही है, वो आई बिलीव इज क्लियर टू एवरीवन। ये गेम मैं जनरली खिलाता हूँ स्टूडेंट्स को, एक तरह का गेम ही है ये। यस, और आप लोगों के साथ भी खेलते हैं ये वाला पर्टिकुलर गेम। आप यहाँ पर काफी सारे रोल्स देख रहे हो, कंपनीज देख रहे हो, उसके आगे रोल्स लिखा है, उसके आगे सिटी लिखी है, और उसके आगे लिखा हुआ है कि कितनी देर काम करना है। मतलब जनरली हमारे क्राइटेरिया होते हैं कि कौन सी सिटी मिल रही है, वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है, ऐसे करके। तो आप लोग अगर आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आती है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे, देखें जरा आप लोग का क्या थॉट प्रोसेस है। ऑल राइट, C&D, C&D क्या है, क्रेडिट मैनेजर एंड बिग फोर। ओके, होम टाउन एंड बिग फोर। ओके, उसके बाद क्या है, H&B, H&B यानी कि वेदांता एंड PSU। ओके, E एंड I, IB and Infosys. Okay, E is for IB. Okay, nice. काफी लोग हैं, तो मुझे भी एक्चुअली क्लैरिटी आ रही है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट C&D, H&B, EI। ओके, गुड गुड गुड, होम टाउन। सो अच्छी बात है। देखो, आप अगर ये देखोगे तो हर किसी स्टूडेंट का आंसर आपको अलग अलग दिख रहा है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वेरिड आंसर है, और इसका मतलब ये है कि एवरीवन हैज देयर डिफरेंट प्रेफरेंस। किसी को पैकेज पसंद है, किसी को प्रोफाइल पसंद है, किसी को होम टाउन पसंद है, राइट, किसी को बड़ा नाम पसंद है। ठीक है, तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया है। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मैं इसमें पैकेजेस डाल देता हूँ तो क्या आपका प्रेफरेंस वही? यस, बदल गए कुछ। कुछ देख रहा हूँ मैं, अच्छा कुछ लोगों के सेम है, स्टिल सेम, B&H, B&H। ओके, नाइस, स्टिल सेम। ओके, B&H स्टिल सेम। ओके, तो जिन लोगों ने बदल ली है पार्टी, ओके, अच्छी बात है। बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, जैसी सिचुएशन आएगी हमको वैसे एक्ट करना है। अब ये स्लाइड में मैंने क्यों बताई आपको, बहुत सारे डिस्कशन होंगे करियर को लेके। आप कई लोगों से एडवाइस लेने भी जाओगे कि ये इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, लेकिन एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कैंपस में आपको क्या शॉर्टलिस्टिंग आई है और उन्होंने क्या पैकेज ऑफर करें। आज मैं इस बारे में कम से कम 3 घंटे का सेशन ले सकता हूँ कि अकाउंट्स पेएबल प्रोफाइल क्या होती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोफाइल क्या होती है, इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट प्रोफाइल क्या होती है। बहुत लंबा सेशन ले सकता हूँ मैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा, जब उसके ऊपर पैकेजेस के टैग लगेंगे, ठीक है, अचानक से क्या होगा, क्राइटेरिया शायद बदल जाएंगे। और बहुत कुछ तब बदल जाएंगे जब आपको लगेगा कि ये तो शॉर्टलिस्टिंग हमारी इन्हीं कंपनीज में है ये केवल। सो आपको एक बात, ये बात ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा भी मत सोचना कि किस प्रोफाइल में जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक सेशन करूंगा शॉर्ट में, लेकिन आप लोग ये भी बात ध्यान रखना है कि ये सारा डिसीजन एक्चुअली शॉर्टलिस्टिंग के बाद ज्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। तो अभी क्या करें, अभी कुछ करें या ना करें, तो अभी करना है आपको। अभी आपको जो मैदान में चारों तरफ चौके और छक्के मारने हैं। मैच में कैसा होता है ना, जो मास्टर ब्लास्टर होते हैं, चारों तरफ चौके छक्के मारने हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि अपना रेज्यूमे लेना है, रेज्यूमे लेके उसको
जहां जहां भेज सकते हो सब जगह भेजना है, ठीक है। तो इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाना है, फिल्टर तब लगाना है जब आप सेलेक्ट हो जाओ तब। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरा एक फ्रेंड था, उसको 9 ऑफर लेटर्स थे उसके पास, नो ऑफर लेटर में से उसने फाइनली एक कंपनी सेलेक्ट की। तो ऑफर लेटर लेने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जहां मौका मिल रहा है वहां पर आप जाओ, इंटरव्यू दो, ऑफर लेटर लो। सिलेक्ट या रिजेक्ट करना वो तो आपके हाथ में, उसको ऑप्ट करना है नहीं करना। लेकिन हम केवल यहाँ पर अप्लाई करेंगे वहां नहीं करेंगे, ऐसे फिल्ट्रेशन रख के कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो ब्रॉडली ये बातें, ऑल्दो मैं हर बात आज बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि बाकी भी डिस्कशंस हैं। एंड राइट नाउ इट्स 9 o'clock। आई एम श्योर कि आप लोग सेशन में कनेक्टेड हो, ये ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं बोल रहा हूँ आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। थोड़ा सा अगर फीडबैक मिल जाएगा तो मेरे को भी ठीक रहेगा, बिकॉज आई विल टेक अनदर 15 minutes फॉर दीज स्लाइड्स, और लास्ट के 15 minutes हम लोग थोड़ा क्विज कॉन्टेस्ट कर लेंगे। कनेक्टेड हो, ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। नाउ इसको अगर हम लोग समराइज कर लेते हैं तो समराइज ये है कि आईबी जहाँ पे एलएल लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे लो अपॉर्चुनिटीज है कैंपस के अंदर, ऑफ कैंपस के अंदर। अगर आईबी में जाना है तो केवल रेफरेंसेस ढूंढना है, ठीक है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाना है तो कोई टेंशन नहीं है आपको, आप जैसे ही कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे naukri.com, monster.com पे अपने रेज्यूमे अपलोड करोगे, आपको इमीडिएटली कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। फर्म्स में जाओगे तो ऑडिट की प्रोफाइल बड़ी इजीली मिल जाएगी आपको, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की। टैक्सेशन में अगर जाना है तो फिर मेहनत करनी है, रेफरेंसेस निकालनी है, ठीक है। और बैंक्स में अगर जाना है तो अगेन इजीली मिल जाएगी अपॉर्चुनिटीज, उसमें भी ज्यादा टेंशन। तो ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर इजी है और कहाँ पर डिफिकल्ट है। जहाँ पर डिफिकल्टी ऑब्वियसली वहां पर रेफरेंसेस और अपने कॉन्टैक्ट्स इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो मेरे रेफरेंसेस रहेंगे मैं उनसे भी आपको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऑफ कैंपस के लिए डेफिनेटली रेफरेंसेस, और रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि आप प्लेस ही हो जाओगे। वो एक मैंने देखा था अभी थोड़े दिन पहले, एक वीडियो चल रहा था, पुरानी मूवी का था वो। उसमें वो जो पुराना एक्टर है राजकुमार, वो बोलता है कि हमारे फोन करने के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है, अभी जो मिलेंगे आपको लोग वो ऐसे ही मिलेंगे कि वो पहुंचा तो देंगे रेज्यूमे, लेकिन इंटरव्यू जरूर होगा आपका। इसलिए केवल और केवल रेफरेंसेस आपको इंटरव्यू गेट में एंट्री देने तक की हेल्प करेंगे, उसके बाद कहानी आपके हाथ में है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसके ऊपर मैं तो ये चाहता हूँ कि एक पूरा सेशन ऑर्गेनाइज करूँ, ठीक है। लेकिन अभी शॉर्ट में बात कर रहे हैं आगे, क्योंकि आज वी आर जस्ट टचिंग अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट रियली मैटर और नॉट इन शॉर्ट लिस्टिंग, तो ये तो बात हो ही गई कि यस, तो बिग यस, डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर, ठीक है। तो ये जो मैटर करते हैं इसका एक एग्जांपल भी देख लो आप। ये मेरी एक बैच की मैं आपको शॉर्ट लिस्टिंग बता रहा हूँ, जो एक हम लोग जैसे सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो उस बैच में अगर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट, तो रैंकर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड मोर अटेम्प्ट्स, ठीक है, ये आप देख रहे हो। और नंबर्स आप देखते जाओ, कंपनीज के जो रैंकर है उनको कितनी शॉर्ट लिस्टिंग आई है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट तक जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कम हो गई। तो ये फैक्ट है, ठीक है। अब ये मैं बिल्कुल भी, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी इस बात को अग्री नहीं करता हूँ कि अटेम्प्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए। आई 100% बिलीवर कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वेदांता आती है बिल्कुल क्लियरली बोलती है कि हमको इंटर और फाइनल में थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट लोग चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्राइटेरिया लेके आती है। विप्रो आती है बोलती है हमको 3 अटेम्प्ट चाहिए सीए फाइनल। पीएसयू देखोगे मैक्सिमम बोलेंगे कि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए। तो ये कंपनीज जो बोल रही है, मुझे तो केवल वो बात आपको कम्युनिकेट करनी और आपको टाइमली बता देनी। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके अटेम्प्ट 3 से ज्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं अपने जॉब सर्च के एफर्ट में एक एग्रेशन लेके आना है। एग्रेशन का मतलब ये है कि यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और हर तरह की कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो मैं डिटेल में अगेन, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं आज केवल पॉइंट्स टच कर रहा हूँ।
एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको मेहनत कहाँ पे करनी है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आपके पास शॉर्टलिस्टिंग भी कम है और फिर शॉर्टलिस्टिंग कम होने के बाद आपने तैयारी भी नहीं करी उसकी, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। So is it clear to all of you? सो अटेम्प्ट वाइज आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ऑल राइट, तो इतना इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर मैं एक्साइट हो गया हूँ, राइट। तो थोड़ा सा मेरा गला भरा है, राइट। कहने की बात ये है कि अटेम्प्ट डेफिनेटली मैटर्स, ठीक है। अटेम्प्ट मैटर करता है और आपको जो फर्स्ट अटेम्प्टर है उनको भी ये खुशी तो मिल रही है कि यस हम लोग को शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा आई है, लेकिन कंपटीशन भी उस लेवल की रहेगी फिर, ठीक है। तो ये स्लाइड उतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंटर के अटेम्प्ट भी मैटर करते हैं, वेदांता जैसी कंपनी में इंटर के अटेम्प्ट भी मैटर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी अब आप लोगों को सोचना स्टार्ट करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको दे दिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, तो ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आर्टिकलशिप का इम्पैक्ट कितना है जॉब में, तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन लेते हैं तो बहुत सारे हैं। स्टार्टअप वर्सेस एस्टेब्लिश इंडस्ट्री वर्सेस बिग फोर। इनमें से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यस कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, आप मुझे वो क्वेश्चन बताइए, तो हम Q&A में लेंगे। ये एक सैंपल क्वेश्चन है, राइट। सवाल तो बहुत है, लेकिन आपके दिमाग में जो भी अभी सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैंपस या ऑफ कैंपस से स्टार्ट करना है। मेरा मानना यह है कि ऑफ कैंपस से स्टार्ट कर दो, इमीडिएटली स्टार्ट करो ऑफ कैंपस से, क्योंकि ऑल्दो उसमें अटेम्प्ट मैटर करेंगे। कितने अटेम्प्ट वाले को कितना एग्रेसिवली करना है, ये अगेन मैं आपको अगले सेशन में गाइड करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो आपको अभी अप्लाई करना है। आपने अगर
मल्टीपल अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो आपको कब अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी से अप्लाई करना है। बट अभी जो पहली स्टेप है, क्योंकि अभी हमारे 3 दिन सेशन चलेंगे, आज 13 तारीख है, टुमारो 14 को फिर सेशन होगा, और 15 से हम लोग ऑफिशियली अपनी बैच लॉन्च करेंगे। उसमें भी जो फर्स्ट सेशन रहेगा वो गाइडेंस से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। सो अगले 2-3 दिन में आपसे रोज मिलूंगा, ओके। किसी ना किसी फॉर्म में ग्रुप में आप लोग एडेड हो तो ग्रुप में यू विल गेट लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। इन सब क्वेश्चंस को भी मैं आंसर करूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अभी आप लोग रेज्यूमे अपना प्रिपेयर करो और ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट करो। क्या फिल्टर लगाना है, क्या नहीं लगाना है, थोड़ा सा अटेम्प्ट वाइज उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, फॉरेन बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉरेन बैंक्स पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन फॉरेन बैंक्स में भी ऑफ कैंपस जाओगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारी फॉरेन बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं करती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉरेन बैंक्स भी लिमिटेड है जो पार्टिसिपेट करती हैं, और उसमें भी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि डॉइश बैंक की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्राइटेरिया होता है उनका, ठीक है। सो आज क्योंकि अभी रिजल्ट आए हुए 2 दिन हुए हैं, तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं फंसा रहा हूँ। एक दो बहुत ही बेसिक बात कर लेता हूँ, मतलब कुछ स्टोरीज हैं जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, रियल लाइफ स्टोरीज। एक स्टोरी जो है ये शेयर कर लेता हूँ, ताकि जिन लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है वो लोग थोड़ा से रिलैक्स्ड हो जाए। और एक उनके साथ शेयर करूंगा जो जिन लोगों का नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम है, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुए। दो स्टोरी के बाद हम लोग क्विज कॉन्टेस्ट ले लेंगे और कैंपस के बारे में बात करेंगे। सो अच्छा, मेरे को एक बार थोड़ा सा थम्स अप दे दो कि अ, हम लोग 9:30 तक सेशन ले जा सकते हैं, करेक्ट? ऑल राइट, ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। 9:30 तक हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो पहली स्टोरी है कि जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट है, और मेरे ख्याल से जो आपके सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट है, प्लीज कम्युनिकेट टू देम। ये बात उनको भी बता दो कि वो निराश ना हो, हताश ना हो कि हमारा अटेम्प्ट ज्यादा है तो हमको कैंपस में हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% मिलेगा, सही सेंटर सेलेक्ट करना। ये जो एक मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 18 के एक स्टूडेंट की कर रहा हूँ, जिन्होंने टैक्स में आर्टिकलशिप करी थी और 6 अटेम्प्ट लगे थे उनको क्लियर करने में। कैंपस में उनको कोई खास शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई, और उन्होंने एक फिल्टर लगा लिया था कि मैंने आर्टिकलशिप टैक्स में करी है तो मुझे टैक्स में जॉब मिलेगी। इस कारण से उनको कहीं कुछ मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दिया था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जब मेरा इंटरेस्ट ही टैक्स में है तो मैं किसी और में क्यों? तो उस चक्कर में उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर हम लोगों का कांटेक्ट हुआ, मैंने उनको बोला कि ऐसा क्राइटेरिया मत रखो, प्रिपेयर वेल फॉर ऑल काइंड ऑफ रोल्स, स्पेशली ऑडिट के रोल्स, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। उन्होंने पीडब्ल्यूसी के लिए तैयारी करी, कोशिशें करी कि ऑफ कैंपस ट्राई करें। तो इसमें एक बात जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट हैं तो कैंपस में आएगी शॉर्टलिस्टिंग, बस ये है कि सेंटर सही तरह से सिलेक्ट करना। दूसरा, ऑफ कैंपस बिग फोर में अगर जाना है तो जनरली वो 3 अटेम्प्ट का क्राइटेरिया लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके 6 अटेम्प्ट भी है, 7 अटेम्प्ट भी है, तो भी अगर आप बिग फोर में अप्लाई करोगे उनके पास वैकेंसी होगी तो वो ले लेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है वहां पर। वो पूल कैंपस में आएंगे तो वो क्राइटेरिया लेकर आएंगे, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप उनको अप्लाई करोगे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये तो नवंबर 18 की बात है, नवंबर 22 में एक स्टूडेंट था, उनके 15 अटेम्प्ट। अभी तक के जो हमारे हाईएस्ट अटेम्प्ट वाइज की बात करें तो 15 अटेम्प्ट थे। उनका भी करियर ईवाई से स्टार्ट हुआ है, पहला जॉब। तो ये खास मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके अटेम्प्ट ज्यादा है, और आपके भी आसपास जो अटेम्प्ट जिनके ज्यादा होते हैं वो कई बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, उनको ये बात और ये स्टोरी जरूर सुना देना आप, ताकि वो लोग क्लियर रहें, और साथ में ये बात भी वो समझे कि फिल्टर ना लगाए अननेसेसरी, कि टैक्स में कराए तो केवल टैक्स में मिलेगा, ऑडिट में कराए तो ऑडिट में मिलेगा। इस तरह के अननेसेसरी फिल्टर मत लगाइए, ठीक है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लोग हैं, ठीक है, वो इस बात को ध्यान रखना कि आपको एक बहुत ही सीवियर कंपटीशन मिलने वाली है। क्योंकि ये जो मैं कंपनीज बता रहा था ना आपको, जिनके नाम पीएफसी, वेदांता, इनके पास सिंगल डिजिट में ओपनिंग होती है,
किसी के पास एक ओपनिंग है, किसी के पास 3 ओपनिंग है, किसी के पास 5 ओपनिंग है। एक स्टूडेंट थे हमारे नवंबर 22 में, वो रैंक होल्डर थे, उनकी 46th रैंक थी, उनको कैंपस में कहीं भी जॉब नहीं मिला। अब आप सोचोगे कि रैंक होल्डर होने के बाद भी कहीं जॉब नहीं मिला, तो क्यों नहीं कैसे मिलेगा? वो जिन कंपनीज को उन्होंने सेलेक्ट करा था, किसी में 3 वैकेंसी थी, किसी में 5 वैकेंसी थी, किसी में 6 थी, तो नहीं हुआ उनको उसमें सिलेक्शन। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लोग हैं, वो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन सीवियर कंपटीशन, एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन रहेगी। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो उस एंगल से करनी है कि अगर ये आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी वापस। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उस क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी आएगी किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर लेना है, दैट इज कैंपस प्रिपरेशंस। ठीक है, और कैंपस प्रिपरेशंस मोटा मोटा तो आपको पता ही है कि क्या क्या उसके अंदर क्राइटेरिया क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद, उसके पहले थोड़ा सा कैंप प्रेप के बारे में बता देता हूँ, लाइक हाउ वी कंडक्ट दी सेशंस एंड व्हाट आर दीज सेशंस ऑल अबाउट। So first of all, I personally believe in one-to-one guidance. तो इसलिए we always believe in limited batch size. ठीक है, बैच साइज हमेशा लिमिटेड रखते हैं ताकि मेरे को हर एक से इंडिविजुअली बात करने का मौका मिले। मॉक इंटरव्यूज भी आई डायरेक्टली कंडक्ट, कई बार एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, बट एक राउंड ऑफ मॉक इंटरव्यू आई डू माई सेल्फ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो भी आपके डिसीजंस है, राइट, वो डिसीजंस क्रिटिकल डिसीजन है, तो जो मेरा एक्सपीरियंसेस है वो मैं ही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं अगर किसी और को बोलूंगा तो दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट। 80% ऑफ द सेशन विल बी टेकन बाय मी। इंडेस का सेशन हो गया, ऑडिट का सेशन हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस का हो गया, सॉफ्ट स्किल्स के सेशन हो गया या ग्रुप डिस्कशन हो गया, सारे ही सेशंस में ही डायरेक्टली कंडक्ट करूंगा। केवल और केवल डीटी और आईडीटी, ये 2 सेशन ऐसे हैं जो एक्सटर्नल फैकल्टी, जो बिग 4 के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग कंडक्ट करेंगे। इन ऑल दी सेशंस द माइक इज ओपन, जैसे अभी माइक ओपन है वैसे सारे सेशन में माइक ओपन रहेगा। आपको भी बोलना है, मुझे भी बोलना है, हम दोनों बोलेंगे। शुरू में मैं ज्यादा बोलूंगा और धीरे धीरे करके सेशन में आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। केवल देखना नहीं है, आपको बोलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कैंपस की तैयारी या इंटरव्यू की तैयारी में आपका बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी हमारे सेशंस देखोगे उसमें देखोगे कि इट्स ऑल टू वे पार्टिसिपेशन। इसके अलावा स्पेशल एम्फोसिस ऑन टेक्निकल इंटरव्यू। देखो, आप कितना भी ये बात बोलो कि हम लोगों ने अभी सीए फाइनल क्लियर किया है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं अगर आपसे अभी 4 क्वेश्चन पूछूंगा, 4 में से शायद ही आप एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगेन आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस। कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करती है प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ जिन्होंने इंडेस अप्लाई नहीं करा है अपनी आर्टिकलशिप में, और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड इंडेस पूछते हैं। इसलिए वी कंडक्ट 6 सेशन ऑन इंडेस, 6 सेशन आपकी इंडेस को। ठीक है, तो ऑल दो आपको यही लगेगा कि ये तो वापस पढ़ाई करने वाली बात हो गई, करना ही पड़ेगा, इसको कोई शॉर्टकट नहीं। ऑडिट के 3 सेशन होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 सेशन होते हैं और 2 सेशन टैक्सेशन। तो हाई एम्फेसिस ऑन टेक्निकल, बहुत ज्यादा फोकस हमारा टेक्निकल सेशंस के ऊपर होता है। और ये करीब करीब 250 क्वेश्चन है। अगर ये 250 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 75% इंटरव्यू आपका आपके कंट्रोल में आ गया, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। जितने क्वेश्चंस पास में पूछे गए थे उन्हीं का ये डेटा बैंक है, और वही हमने अपने करिकुलम में इंक्लूड करा है। प्लेसमेंट्स, यस डेफिनेटली, हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे आप, आपको मिलेगा, राइट। सारी कंपनीज में यू विल फाइंड दैट पीपल आर प्लेस्ड। करीब 21 डेज के सेशन रहेंगे, 15 डेज इनिशियली रहेगा आपका, और 6 डेज आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लास्ट तक आपके साथ मेरा टच बना रहे। तो 15 डेज, राइट, 15 डेज के इनिशियल सेशन से प्लस 6 टोटल 21 डेज आप करीब करीब मान लो। ठीक है, वो जो लास्ट के 6 डेज है, इट इज मोर ऑफ रिविजन, मॉक इंटरव्यूज, मॉक जीडीज, क्लैरिफिकेशंस, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, उसके ऊपर जाते हैं। राइट, क्लासेस हमारी कैसे रहेंगी? जो लोग फेस टू फेस करना चाहते हैं उनके लिए मॉर्निंग टाइम रहेगा, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए यही टाइम रहेगा जो आज हमारा टाइमिंग है, 8 to 9:30 PM।
और जो लोग रिकॉर्डेड करना चाहते हैं, रिकॉर्ड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पिछली रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि वो तभी लो जब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अटेंड कर सकते हो लाइव तो यू शुड प्रेफर लाइव अटेंडिंग फेस टू फेस या फिर लाइव क्लासेस। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अटेम्प्ट वाइज मैं डिस्कशन करता हूँ, तो मैं ये करता हूँ कि रैंक होल्डर्स या फर्स्ट अटेम्प्टर हो आप, सेकंड अटेम्प्टर हो, थर्ड अटेम्प्टर हो, मैं उनको उस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। सो वो जो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स से आई डू डिस्कस ऑन अ सेपरेट नोट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बात है कि जिनके जितने अटेम्प्ट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली वी कंडक्ट दी क्लासेस। ठीक है, स्टार्ट डेट हमारी 15 जुलाई रहने वाली है, मतलब कि हम लोग परसों से अपने सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन डेफिनेटली विल बी अ डेमो सेशन। फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग दैट यू विल गेट ऑन अवर वेबसाइट। मैं वेबसाइट की डिटेल्स ऑफिस को बोलूंगा, दे विल गेट इट। इसमें बेसिकली फी के ऑप्शंस हैं, वो सब आपको उसमें डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लासेस एंड सेशंस। किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन था कि कब से स्टार्ट होगी, तो हमारी क्लासेस हम लोग 15th यानी कि मंडे से स्टार्ट करेंगे एट दिस टाइम, दिस इवनिंग टाइम, राइट। नाउ अब लास्ट जो सेक्शन है हमारा, उस पर आ जाते हैं, दैट इज कैंपस प्रिपरेशंस। ठीक है, कैंपस प्रिपरेशंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करें कंपनीज की, तो क्या कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, ये स्लाइड का आप पिक्चर ले सकते हो। इस स्लाइड में आपको दिख जाएगा कि कौन सी कंपनी किस तरह के राउंड्स कंडक्ट करती है। जैसे कि लाइक ईवाई की अगर हम बात करें तो एक टाइम पर वो जीडी भी कंडक्ट कराती थी, अभी वो केवल केवल 2 टेक्निकल राउंड कराती है और एक एचआर राउंड कराती है। तो विप्रो की बात करें तो उनका एक रिटर्न टेस्ट होता है। विप्रो का एक रिटर्न टेस्ट होता है जो बहुत अजीब तरह का टेस्ट होता है। अजीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मैं टेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपको क्लियर क्लियर होगा। उसमें एप्टीट्यूड बहुत सारा पूछा जाता है। एप्टीट्यूड मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इस टाइप के क्वेश्चन। और विप्रो मान के चलो कि कैंपस के पहले ही आ जाएगी। तो जैसे हम बात करें ना, 30 से 40 दिन है आपके पास कैंपस के लिए, तो 30-40 दिन नहीं है। जो लोग विप्रो में बैठेंगे उनके लिए मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। वेदांता अगेन जीडी कंडक्ट कराती है, ऑनलाइन जीडी कंडक्ट कराती है वेदांता, और उसका रिकॉर्ड है कि वो इतने सालों से करा ही रही है। टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, एलएनटी का भी रिटर्न टेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप देखो तो इसको अगर हम लोग समराइज करें तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद रिटर्न टेस्ट, जीडी, टेक्निकल इंटरव्यू, पीआई और पार्टनर राउंड, इस तरीके के राउंड्स होने वाले। जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो जीडी आजकल कम हो गया है। एक टाइम पे जब जीडी हर कोई फेस करता था, अब जीडी कम हो गया है होना, क्योंकि ऑनलाइन होने लगा है, तो ऑनलाइन थोड़ा जीडी कंडक्ट कराने में डिफिकल्टी आती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के रैंक है या फर्स्ट अटेम्प्ट है और जिनके सेकंड अटेम्प्ट है, मेरे हिसाब से सुपर प्रिपरेशन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो जीडी फेस करना ही है। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा अटेम्प्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही आप फेस करोगे, तो जीडी पे उतनी ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर रिटर्न टेस्ट। जिस कंपनी के जो रिटर्न टेस्ट का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न टेस्ट प्रिपेयर करना है। और टेक्निकल इंटरव्यू तो आई एम श्योर हर एक को ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे विल बी आस्किंग। ये एक स्लाइड है, इसका भी आप पिक्चर ले लो। ये स्लाइड मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड के 2 क्वेश्चन हैं। विप्रो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और देखो कि आप इसको आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर नहीं ले रहा हूँ, बट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। जिन लोगों को जीडी के लिए बैठना है आगे, उन लोगों के लिए जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन टेक ए स्क्रीनशॉट, आर यू एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस और नॉट? इफ नॉट, अगेन यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग।
Interviews is a sum total of 5 things: resume, introduction, articleship, technical questions और behavioral questions. तो 5 चीज अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, आप इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग हो गए. ठीक है. अभी मैं यहाँ पर बाकी बातें तो नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात कर रहा हूँ, दैट इज टेक्निकल क्वेश्चंस. ठीक है. तो पहला टेक्निकल क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, अब जरा उसके ऊपर आंसर लेते हैं और लेट्स सी हु इज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन था, ये था कि टेलीकॉम कंपनी पर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे, प्रीपेड और पोस्टपेड. तो कौन आंसर देगा, और अच्छे आंसर्स पे प्राइजेस भी रहेंगे. टेलीकॉम कंपनी में आप रेवेन्यू अकाउंटेंट हो, तो प्रीपेड रेवेन्यू और पोस्टपेड रेवेन्यू को इंड एस 115 के हिसाब से कैसे रिकॉर्ड करो. तो आपको अनम्यूट करके आप आंसर देना है. हाँ लवीना बोलिए, अनम्यूट करिए अपना माइक. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, as there are many revenues for the telecom industries like prepaid options, postpaid, and there are many fees. So there are various revenue recognition for different types of this revenues. नहीं नहीं So नहीं, for क्वेश्चन ये है कि प्रीपेड और पोस्टपेड के लिए कैसे करोगे. बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है. प्रीपेड के लिए भी बताना है आपको, पोस्टपेड के लिए भी बताना है. और अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लोगे तो वी विल मेक दिस इंटरेक्शन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. काफी अच्छा हो जाएगा वो डिस्कशन अगर वीडियोस ऑन कर पाते हो. यस. सो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको. yes, प्रीपेड sir. और पोस्टपेड मतलब ये है कि Okay. प्रीपेड, सपोज आपने एक पैक लिया, 2,000 रुपए का आपने पैक लिया प्रीपेड का पूरे साल के लिए. ठीक है. 1200 ले लेते हैं इजी रखने के लिए. तो 1200 आपके पास आ गया अकाउंट में. अब आप इसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे इंडेक्स 115 के साथ. सर जैसे इंडिया 115 में ना 5 स्टेप्स दी हुई है कि पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को, नहीं, कॉन्टेक्ट्स को. 5 स्टेप पे मत जाओ. 5 स्टेप लंबा आंसर हो जाएगा. डायरेक्टली आंसर करो कि I do कैसे इसको answer. recognize करेंगे. प्रीपेड को जो So, है वो ओवर द पीरियड करेंगे हम्म. और पोस्टपेड जो है वो एट द टाइम. गुड ट्राई. इस तरह का मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो वन आंसर इज दिस वन. और कौन आंसर देना चाहता है सेम क्वेश्चन. Sure. Good evening, sir. जी गुड इवनिंग. So for the prepaid revenue will be booked as in the amount which will be paid will be booked as a contract liability, and it will be recognized as revenue over the period of service. And for the postpaid, the revenue will be booked as the financial asset, or can be said as debtor, which will be recognized over the period of service. दोनों ही ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होगी, राइट? यही बोल रहा हूँ ना. Yes, sir. ऑल राइट. ओके. सो अभी यू गॉट टू आंसर. एक ने बोला प्रीपेड ओवर द पीरियड और पोस्टपेड एट अ पॉइंट, राइट. एंड अपूर्व ने ये आंसर दिया है. सॉरी, किसने आंसर दिया था ये वाला? यस मैंने ओके. दिया. ऑल राइट ग्रेट. लवीना ने आंसर दिया है. ओके. अभी किसी और का कोई आंसर हो तो बताइए. जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट असेट लिख रहे हो, आप लोगों से सवाल असेट या लाइबिलिटी का नहीं है. यही बात आपको समझनी है. सवाल रेवेन्यू अकाउंटिंग का है. आप लोग असेट लाइबिलिटी में चले गए. डेटर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये सवाल नहीं है. रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट? दैट इज द क्वेश्चन. सो last answer on this question. Prepaid will be recognized at the balance sheet date, and postpaid will be recognized in the next financial year over a period of next financial year. नहीं, इस साल अगर पैसा मिला है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे क्या रिकॉग्नाइज? Okay.
ओके सो इन शॉर्ट में एक सिंपल सा इसके अंदर आपको बोलूंगा कि हो सकता है आपके आंसर सही हो, लेकिन जैसे ही अगर मैं आपको उसमें क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। कहने की बात सिंपल सी ये है कि वी नीड टू बी रेडी विथ क्रॉस क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इस तरह से आपको आंसर देना है। तो व्हाट यू टू से इज दैट there is a concept of recognition of revenue over a period of time and at a point in time. As per Ind AS 115, when we recognize revenue over a period of time, there are three conditions. Any of the three conditions, if get satisfied, we will recognize it at over a period of time. And in that condition, there is a condition that the customer is availing the benefit as the services is provided. That is one condition. और वो कंडीशन जो है वो दोनों पर अप्लाई हो रही है, प्रीपेड एज वेल एज पोस्टपेड. दैट्स व्हाई रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन बोथ द केसेस, प्रीपेड एंड पोस्टपेड, ओवर अ पीरियड ऑफ. तो ये आंसर आपको इसका देना है, ठीक है, और इस तरह से देना है. सो करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो आई थिंक जिन्होंने सेकंड आंसर दिया था एबीयू अपूर्व ने शायद सही सेकंड आंसर दिया था, तो उनका करेक्ट आंसर है. बट जिन्होंने अटेम्प्ट करा बहुत अच्छी बात है, लवीना एंड आई थिंक अनमोल आल्सो, दैट यू हैव अटेम्प्टेड इट. और जिन लोगों ने लिख के अटेम्प्ट करा है, अच्छी बात है, यू हैव अटेम्प्टेड इट बाय राइटिंग. बट अब आपको बात समझनी है कि राइटिंग का टाइम चला गया है, अब बोलने का टाइम हो गया है आपका, ठीक है. तो हमको ज्यादा से ज्यादा आंसर बोलना है ताकि आपके वर्ड्स सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी हमको देखना है, ठीक है. तो एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं. ऑडिट का एक क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि अगर एक कंपनी को नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, एक टैक्स डिमांड आती है, तो ये की ऑडिट मैटर में जाएगा या एम्फेसिस ऑफ मैटर में जाएगा? If a demand comes from income tax department, so will you report it at key audit matter or emphasis of matter? I hope the question is clear to everyone. हाँ बोलिए साहिल. Emphasis of. अनम्यूट करिए, बोलिए. हेलो सर हाँ. सर, डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब कितना सिग्निफिकेंट मैटर है वो जो भी नोटिस आया है उसमें, डिमांड का अमाउंट क्या है एंड क्या मैटर है उस पर बहुत डिपेंड करता है. एंड सेकेंडली लाइक उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइक उसमें जैसे सेपरेट टीम से एक्सपर्ट से भी मतलब ओपिनियन डेफिनेटली ले सकते हैं, बट सेपरेट टीम से भी ऑडिट क्लियरेंस ली जाती है, कैटेगराइजेशन मांगी जाती है रिस्क की. तो उस पर डिपेंड करता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, अगर इट इज लाइक क्वाइट सिग्निफिकेंट और ज्यादा डिमांड के चांसेस हैं तो की ऑडिट मैटर में जाएगा. एल्स अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो की ऑडिट मैटर, सिग्निफिकेंट है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा. All right, okay, good try. One more answer on the same question. बोलिए अपना नाम लेके बोलिए. Good evening, sir. I am Yasha. Yes. Sir, if matter is significant and the amount is certain, that company is certainly liable to pay the amount, then it is considered under key audit matter, and otherwise it is considered under emphasis of matter paragraph. All right, so आपका आंसर सिग्निफिकेंस के ऊपर है, ठीक है. चलिए, so इसका जो करेक्ट आंसर है, the correct answer is that if the matter is already presented and disclosed in the financial statement, then it will come in the emphasis of matter. ये डिपेंड करता है कि आपने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है क्या, तभी आप उसको एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर डेफिनेशन. लेकिन ये मेजर डिफरेंस है, अगर हमने उसको ऑलरेडी प्रेजेंट और डिस्क्लोज कर दिया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम उसको एम्फसिस ऑफ मैटर में ले जाएंगे, अदरवाइज विल टेक इनटू की ऑडिट मैटर, ठीक है. तो ये मैं क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, पहला रीजन ये है कि इस तरह के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ऑडिट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ऑडिट में बहुत सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, 1+1 2 वाले क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो और ऑडिट फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग पूछते हैं. एक फाइनेंस का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, दैट व्हाट इज एन आइडियल डेट इक्विटी रेशियो.
डेट इक्विटी रेशो क्या है आइडियल? 1:1. 2:1. 2:1 sir. 2:1. 2:1. 2:1, 2:1 यस, sir. वेरी गुड, 2:1, sir. 2:1। और ये कहाँ पढ़ा है आपने? अब आप ये मत बोलना कि हमने हमारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है 2:1। Intermediate में. इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ओके नाइस। ओके सो Financial management. अब ये अब रियल क्वेश्चन आएगा आपके सामने। द रियल क्वेश्चन इज व्हाई, ठीक है? ये कौन आंसर देना चाहता है ऑब्जेक्टिवली? Sir, I think so. 1:1 is the right answer because of the debt there is a leverage. So now the industry pattern is 1:1. That's my opinion, sir. ओके, गुड आंसर। आइडियली इसका आंसर ये देना है कि 2:1 हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। रियल लाइफ में देयर इज एज सच यू विल सी दैट एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, बट having more debt in the company will give you an additional financial leverage. तो फाइनेंशियल लेवरेज वाला जो बात आपने वो बोली वो बिल्कुल परफेक्ट बोली है, ठीक है? सो वेरी गुड जॉब नेहा। दैट ऑल्दो जो 1:1 है वैसा नहीं है, अभी भी ये बोला जाता है 2:1, क्योंकि जितनी ज्यादा डेट रहेगी उतनी ओवरऑल जो वैक है आपका, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो उतना ऑप्टिमाइज रहेगा, ठीक है? सो कहने की बात क्या है कि फाइनेंस में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों ने एनपीवी आईआरआर पढ़ा है, एनपीवी आईआरआर के भी इसी तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में अगर आपको पूछता हूँ, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है आज तक में, कि अगर आईआरआर किसी प्रोजेक्ट का 12% है और रिस्क फ्री रेट इज 6%, तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? IRR is 12% and risk-free rate is 6%. So you will accept the project or you will reject that project. Yes, anyone? We will accept the project considering कि कितना रिस्क है और कितना मार्केट प्रीमियम है, मार्केट में कितना रेट चल रहा है, मार्केट रिटर्न कितना चल रहा है. All right. Okay. Sir, it depends on the cost of capital of the company. Yes, yes. This is a to the point answer. So this is what you all have to remember. Interviewers are expecting to the point answer also. ठीक है? So perfect answer दे दिया इन्होंने. It will depend on cost of capital. Risk-free rate information has no use in this particular discussion. ठीक है? So there are a lot of questions. Yes, अभी मैं अगर इसको करूँगा continue तो this session will go for very long. But mostly you need to understand the questions are practical, right? Real life implementation based questions. And this is what the class is all about, ताकि आप उन questions को attempt कर पाओ और समझ पाओ कि ओके मुझे इस तरह से आंसर देना है, ये आंसर देने का तरीका सही नहीं था, या ये मैंने रिवाइज नहीं करा है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग क्वेश्चन है। इसी तरह से एचआर के क्वेश्चन आएंगे, बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें वो ये सब पूछते हैं कि लाइक वेयर यू सी योरसेल्फ, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, why are you joining firms, why are you joining industry, why big four, why not banks, what are your long term plans, what are your weaknesses, being a single child, how will you work outside, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस किसके अंदर आएंगे? एचआर क्वेश्चंस में, और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, राइट? मॉक इंटरव्यूज जरूर देना, मॉक इंटरव्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाकी आगे हमारे सेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया और आगे भी कंटिन्यू होंगे, ठीक है? मैं आपको कंटिन्यूस बेसिस पे आई कीप ऑन पुटिंग अप लॉट ऑफ इनसाइट्स। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो। हर मैसेज जो मैं आपको दूंगा वो प्रैक्टिकल ही है, राइट? उसमें कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ये कोई थियोरेटिकल बात है। एवरीथिंग इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, ठीक है? आपने रेज्यूमे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एक रेज्यूमे का फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? एक रेज्यूमे वर्कशॉप भी होगी, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज डू पार्टिसिपेट। यू कैन सेंड योर रेज्यूमे टू मी फॉर रिव्यू। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और मुझे मैं अगेन आपको एक बात बोलूंगा, इस बार कंपटीशन हाई रहने वाली है,
अच्छी बात है, आप लोग अर्ली स्टार्टर हो, जल्दी आपने स्टार्ट करा है, उसका फायदा भी लो और जल्दी जल्दी अप्लाई करो। कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? naukri.com, monster.com, indeed.com, timesjob.com, iamjobs.com और लिंक्डइन पर तो ऑब्वियसली आप लोग सर्च करते ही रहते हो, ठीक है। और इनके अलावा अपने सीनियर्स, अपने साथी लोग जो लोग ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, इनको भी ढूंढते रहो। आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मेरे प्रोफाइल में देखो कि कितने लोग हैं। ऐसे देखा जाए तो मेरे इसमें 6,000 लोग कनेक्टेड है, 6 से 7 हजार लोग मेरे इसमें कनेक्टेड होंगे। लेकिन आपको रेफरेंसेस या ऐसी कोई भी हेल्प भी लगेगी तो दैट इज ऑल्सो वी कैन हेल्प यू आउट, राइट। रेज्यूमे मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप रेज्यूमे स्टार्ट कर दो बनाना, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल्दो दिस वाज लिटिल बिट लेंथी सेशन, instead of 1.5 hour, we crossed 10-15 minutes more. जिन लोगों ने अच्छे आंसर्स दिए हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन करा है, राइट, देयर नेम्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द ग्रुप, राइट। दे जस्ट हैव टू सेंड देयर यूपीआई आईडी, और उस यूपीआई आईडी पे आपको कैश प्राइज मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर कैश प्राइजेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो any questions that you people have? So we'll take few questions and then we'll close the session for today. एक क्वेश्चन ये है कि लोकेशन क्या है फेस टू फेस सेशन का? सो द लोकेशन विल बी विजयनगर, राइट, इन इंदौर। द क्लासेस इज ऑपोजिट टू C21 मॉल, ठीक है। सो यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं। सर रेज्यूम कब तक आप शेयर करेंगे, कहाँ? रेज्यूम आई विल शेयर इट बाय टुनाइट इटसेल्फ। ओके ओके सर, थैंक। सर टाइमिंग्स क्या होगी ये बैचेस की? बैच की टाइमिंग यही रहेगी 8 to 9:30 PM। फेस टू फेस आल्सो? फेस टू फेस की मॉर्निंग में रहेगी, मॉर्निंग 8:30 to 10, या फिर अगर स्टूडेंट्स को लगा कि लेट हो रहा है ऑफिस के लिए तो 8 to 9:30 भी कर सकते। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। So what will be the number of days the session will be conducted? Days will be overall 15 days initially and 6 days Okay. after your shortlisting will come. क्योंकि उसमें क्या है कि ये डिस्कशन होगा कि आपको कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है, कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है, फिर जिस कंपनी में आप सिलेक्ट होगे उससे स्पेसिफिक क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, फिर आपको मॉक इंटरव्यू रहेगा। तो 15 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और 6 डेज में सब चीजें रिवाइज हो जाएगी आपकी। Okay. And the batch will start from? बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 15, परसों से स्टार्ट होगी। Okay. राइट, मैं वैसे ग्रुप में मैसेज कर दूंगा दोज हु आर इंटरेस्टेड, और फेस टू फेस और ऑनलाइन उनके लिए अलग अलग टाइमिंग्स है। यस बाकी आप वेबसाइट जरूर विजिट करिए, वेबसाइट हैज ऑल द डिटेल्स, ठीक है। आप camprep.com पर जाओगे, ठीक है, सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। Sir, batch size in face-to-face class? सॉरी, Batch size in face-to-face class? बैच साइज देखो जनरली हम लोग लिमिटेड ही रखते हैं, और अभी बोलना मुश्किल है, बट डेफिनेटली इट विल ऑफ कोर्स इट विल नॉट एक्सीड 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप ये वेबसाइट पर जाकर इसका कोर्स का जो डिटेल है डिटेल में चले जाइए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस पर, और यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा कौन सी कंपनीज है, पास्ट कंपनीज में कौन प्लेस हुए थे, इसमें कितने सेशन हैं, तीनों जो मोड्स है, फेस टू फेस, लाइव और रिकॉर्डेड, तीनों सेशंस आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएंगे, ठीक है। और रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं ये अभी नहीं मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड जब क्लासेस हो जाएंगे उसके बाद मिलेंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी ये तैयारी की तो प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये समरी है प्रिपरेशन प्लान की, और डिटेल्स जो हैं डे वाइज यहाँ पर है। अगर आप देखोगे हर डे के सामने एक शॉर्ट वीडियो भी है, उस वीडियो को भी देख लो आप, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के आंसर्स, किस तरह के क्वेश्चंस कवर होते हैं,
और डे वाइज क्या रहने वाला है, तो डे 1 and 2 विल बी रेज्यूमे एंड इंट्रोडक्शन, डे 3 विल बी आर्टिकलशिप, कैसे आर्टिकलशिप को प्रेजेंट करना है, डे 4, 5 and 6 will be index, right? Day 7 and 8 will be audit, day 9 and 10 will be HR round, 11, 12 will be finance, 13, 14 will be taxation, and 15 is GD. इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स का सेशन कई बार थोड़ा सा एडिशनल आगे चला जाता है, तो बट ब्रॉडली आप बोल सकते हो 15 डेज है। एडिशनल 6 डेज जैसा मैंने आपको बताया, मॉक इंटरव्यूज, कैंपस फॉर्म गाइडेंस, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वर्कशॉप, रिविजनरी क्वेश्चंस, राइट, एंड ICI कैंपस जब आएगा तब उस टाइम पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर कवर करते जाएंगे, ठीक है। हर चीज का आपके पास मटेरियल अवेलेबल रहेगा, ठीक है। भले ही हम इंडेक्स डिस्कस करेंगे तो इंडेक्स का मटेरियल रहेगा, ऑडिट करेंगे तो ऑडिट का मटेरियल रहेगा। आप लोगों का जो रेगुलर CA फाइनल वाला मटेरियल है, डेफिनेटली वो यहाँ पर यूज में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड इंडेक्स पढ़ना है और वो भी आपको प्रैक्टिकल वे में पढ़ना है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडेक्स की बुक वापस खोल लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो आप पार कर चुके हो वो स्टेज। अब जो पढ़ रहे हो वो केवल प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहना, व्हाट्सएप ग्रुप पर आई विल कीप ऑन पुटिंग अप क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो पार्टिसिपेट करते रहो उसके अंदर, अपने अपने व्यूज देते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। सो ग्रेट, अब हम लोग आगे आई विल कीप ऑन पोस्टिंग कि अगला सेशन कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, और 15 से तो ऑफिशियली हम लोगों की बैच डेफिनेटली स्टार्ट होगी ही, ठीक है। सो ग्रेट, और कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हों तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, डायरेक्ट कॉल कर लो, आपके पास नंबर है ग्रुप में आई हैव एडेड, और अदरवाइज गिव अ कॉल एट द ऑफिस नंबर, ठीक है। So thank you very much everyone for your wonderful participation, and all these questions related to fee, online batch size. This is all limited batch size, right? Definitely we will not take more than 35-40 students in any of the batch, ठीक है। So batch size हमेशा limited ही रहने वाली है, ठीक है। Okay, great. So wonderful to connect all of you, and it is a pleasure to get an opportunity to interact with high energized recently qualified chartered accountants. I thoroughly enjoyed the session and I wish you all the best for your upcoming career opportunities.